तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आज हम लोग ना डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। वो हम्म। भी जानना जरूरी है। हम्म। नहीं, ताकि आपका हम्म। इंटरेस्ट बना रहे कि हम्म। हाँ कुछ तो आज करने जा रहे हैं, नहीं कुछ सीखने हम्म। जा रहे हैं। ओके। हम्म। तो मैंने एक्चुअली एक बना रखा था, तो देखते हैं अगर हो जाए। 21। ओके, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग ना क्या हो रहा है? ये सारे टॉपिक ना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग स्टेटमेंट से शुरू करेंगे, नहीं क्योंकि आपको ही पता है एक प्रोग्राम में हम स्टेटमेंट ही देते हैं जिसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, नहीं उसी को हम स्टेटमेंट भी देते हैं। तो एक स्टेटमेंट होते क्या है, ठीक है, होता क्या है, और हम स्टेटमेंट जब लिखते हैं तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी है, वो सारी बातें करेंगे। देन कमेंट्स के बारे में, क्योंकि अब हम एक प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। तो अब यहाँ से ना कमेंट्स की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि अब जब HTML और CSS पढ़े जाते हैं तो वहाँ पे पहले से पता होता है कि आप ये एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, नहीं। बट अब यहाँ पे जब आप प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम किस लिए कर रहे हैं, नहीं उस प्रोग्राम से क्या आउटकम निकलने वाला होता है, उसके लिए हमें अगर हम कमेंट कर देते हैं तो क्या होता है, जब कोई भी हमारा प्रोग्राम पढ़ेगा तो क्या होगा कि वो समझ पाएगा कि अच्छा इस ब्लॉक में हमने किस लिए प्रोग्राम किया है, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी प्रोग्राम किया है, ठीक है, तो वो किस लिए किया है। तो यहाँ से कमेंट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और आपको भी क्या करना, ट्राई यही यही करना है कि जब जावा स्क्रिप्ट में आप कोड करो ना, तो हर एक टास्क जो आप कंप्लीट करोगे, ठीक है, जिसके लिए आप कोड करोगे, उस टास्क को ना कमेंट के रूप में जरूर कमेंट किया गया कि बेसिकली इस पार्टिकुलर कोड ब्लॉक में आपने किस पार्टिकुलर टास्क को कोड किया, ठीक है, के लिए कोड किया है। तो कमेंट्स के बारे में देखेंगे कि कमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देन वेरिएबल, आप सबको पता है कि वेरिएबल, अच्छा अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल कैसे हमें डिक्लेयर करना, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरिएबल का इंपॉर्टेंस क्या है एक कोड में, ये काम कैसे करता है बैकएंड में, ये सब चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद डेटा टाइप्स, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ डेटा टाइप्स यूज होते ही होते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में भी डेटा टाइप्स जो यूज होते हैं उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। और देन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना चाहो, कैलकुलेट करना चाहोगे, तो ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है हमें, ठीक है। हम्म। हम्म। तो बेसिकली भाई आप लोग प्रैक्टिस ना कर रहे हो इस पे, ठीक है, आप ही के लिए है, बट इस पे क्योंकि अच्छा ना रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने इसी को कंटिन्यू किया है, ठीक है। हम्म। तो हम लोग क्या करें, ऑपरेटर्स के भी बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। क्योंकि ये ऑपरेटर क्या होता है ना, लोग इतना लाइकली इसको ले लेते हैं, फिर बाद में क्या होता है जब आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो फिर वहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं, अच्छा ये बेसिकली इसका आउटकम क्या होगा, नहीं। तो ऑपरेटर्स पे जितना आपका कमांड होगा, नहीं, फिर आगे जाकर जब भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे जहाँ पे हम कंडीशनल लगाएंगे वो सारी चीजें, तो वहां पे ना आप इजीली समझ पाएंगे कि अगर हम कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो अल्टीमेटली इवेल्यू कैलकुलेट करके क्या आउटपुट मिलने वाले हैं, क्या वैल्यू मिलने वाली, नहीं, ठीक है। हम्म। हम्म। देन उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में देखेंगे। ये याद नहीं करना है, बट अगर आपको पता होगा कि बेसिकली अगर एक ऑपरेटर जो हम यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर यूज हो रहे हैं तो ऑपरेटर कैसे काम करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक मैथ में भी आप पढ़ते हो मॉड क्या होता है, बॉड मास होता है, जिसमें हमें पता होता है कि पहले में अगर कई सारे ऑपरेटर्स में यूज किए गए तो हमें पहले सबसे पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करना है, सही, वैसे हम्म। यहाँ पे भी है। तो ये जो है आज के हम लोग सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हफ्ते में ना हम लोग जावा स्क्रिप्ट या इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो यहाँ पे ना हम आपको ना सिर्फ ये नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में कोड कर पाओ, नहीं। इस पर्टिकुलर जावा स्क्रिप्ट का कोर्स जब कंप्लीट हो तो आपको सिर्फ ये ना लगे कि आप सिर्फ वेब डेवलपमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि आपको ये लगे कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पता है। अगर हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है या फिर किसी पार्टिकुलर काम के लिए कुछ और करना है, तो आपको ये पता हो कि प्रोग्राम लिखे कैसे जाते हैं और प्रोग्राम
बेसिकली मेमोरी में कैसे सेव होते हैं, कैसे उसको कंप्यूटर रीड करता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ना अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई नहीं आती है, ठीक है। अगर आती भी है तो आप मान लीजिएगा कि आप जीरो से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आ, ऐसा नहीं होगा कि आप तो अपना मेमोरी इरेज कर सकते हो दिमाग में, जो पढ़ा वो तो रहेगा रहेगा। बट क्या होता है ना, आप मेरे तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। आप पढ़े होंगे, सबको पता ही है, कोई ऐसा नहीं नया नहीं, अगर आप पढ़े हैं ऑलरेडी, सब लोग पहले से एक्सपीरियंस लोग हैं, तो पढ़े तो होंगे नहीं। बट हम जैसे पढ़ा रहे हो उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरीके से मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, ताकि आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जब पढ़ने जाएं तो आपको ना ये सारे कॉन्सेप्ट नए ना लगे, नहीं। और ये बैकएंड में कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें पहले से पता हो। तो आई थिंक आज सफिशियंट टॉपिक, 6 टॉपिक, इसमें एक्सप्रेशन भी ऐड कर दीजिएगा, ऑपरेटर। तो देखो एक्सप्रेशन में ही हम यूज करते हैं, तो डेटा टाइप के बाद एक्सप्रेशन के बारे में ही पढ़ लेंगे कि देखो स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में डिफरेंस है ना, डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंट है दोनों ये। बट बेसिकली क्या है, लोग डिटेल में पढ़ते नहीं, तो उनको लगता है कि किसी भी सिनेरियो में अगर देखें, स्टेटमेंट एक्सप्रेशन हो सकता है, बट हर एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट नहीं होता, नहीं। समझ में आया? हम्म। कि अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो मे बी वो ना स्टेटमेंट हो सकता है, हम्म। बट स्टेटमेंट हमेशा सबसेट होगा एक्सप्रेशन का। ओके। हम्म। तो पढ़ेंगे देखेंगे भी ना, तो ये सारा टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें स्टेटमेंट से। हाँ। कोई यस सर। सर व्यू ओनली। दिक्कत? क्या बोल रहे हैं? व्यू ओनली पर सब एडिटर है। सब एडिटर है? हम्म। क्यों भाई, सब एडिटर हो गए हैं? चलो ठीक है भाई, सब चेंज कर एडिटर है। दीजिए सर। क्या करूं मैं, प्रेजेंटिंग। सब गेस्ट ही तो है, कोई एडिटर तो है नहीं। सब एडिटर है। अच्छा एडिटर है, सॉरी, 1 मिनट। क्या करना होगा इसमें? व्यू ओनली ऐसा एक कुछ किया मिनट था ना एक इस मिनट, पेज हाँ में। हाँ मैं कर दूंगा एड व्यूअर। ठीक है। ओके। तो क्लियर, तो चलते शुरू करते हैं। तो वही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नजरिए से पढ़िएगा सारे लोग, ठीक है। तो हम्म। आप जो कुछ भी है आपके दिमाग में उसको साइड में रखिएगा, ठीक। तो शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट, नहीं आप स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, नहीं। जैसा कि आपको ही पता है कि हम प्रोग्राम में क्या लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन ही तो लिखते हैं। हम्म। सही बात है। प्रोग्राम में हम यस इंस्ट्रक्शन सर। देते हैं, उसी हाँ। इंस्ट्रक्शन के बेस पे वो बेसिकली प्रोग्राम में जो भी हम टास्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर हम उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के हमारा कंप्यूटर हमें एक आउटपुट दे देता है, ठीक है, एक रिजल्ट दे देता है। अब वो टास्क जो भी है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन है। अब अगर मान लो मल्टीपल लाइन का हमें हमने इंस्ट्रक्शन लिखा, कोई भी एक टास्क कंप्लीट करने का, ऐसा तो नहीं हम एक ही लाइन का इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। कई सारे लाइन का हम जब इंस्ट्रक्शन देते हैं, कभी कभी हमारा इंस्ट्रक्शन जो होता है वो जस्ट लाइक कोड ब्लॉक में बात कर रहा हूँ, तो कई कई बहुत सारा नंबर ऑफ लाइन्स का होता है। तो जब एक इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा होता है हमारा कंप्यूटर, ठीक है, एक पार्टिकुलर टास्क के लिए जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वहाँ पे ना हमें कई टाइप के पहले से ना कुछ डेटा की जरूरत होगी, क्योंकि जैसा कि हमने पहले क्लास में डिस्कस क्या किया था कि कंप्यूटर को कुछ नहीं पता है, नहीं। कंप्यूटर हमेशा किस बेस पे आपको रिजल्ट देगा, जो भी आप डेटा दे रहे हैं उस डेटा के बेस पे उस डेटा को इवेल्युएट करके ही आपको क्या करेगा, रिटर्न करने वाला है। तो अब वो डेटा हम इंस्ट्रक्शन के रूप में तो दे ही रहे हैं, बट उस इंस्ट्रक्शन को भी हमें कंप्लीट करने के लिए, नहीं, मे हम्म। भी हमें ना कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू की जरूरत होती है, कुछ एक्स्ट्रा डेटा की जरूरत होती है, ठीक है। हम्म। अभी इस बात जैसे कि मान लो आप एग्जाम्पल तो दीजिए, मैथ सब लोग पढ़े हो, नहीं। जब आप एक मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ओके, तो हम्म। वहां पे जो भी डेटा दिया गया होता है उस क्वेश्चन में, हम्म। उसके अलावा भी आपको शायद कभी कभी आपको ना एक दो वेरिएबल अपने तरफ से डिक्लेयर करने होते हैं, नहीं, तब जाके हम्म। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। हम्म। नहीं होता ऐसा? यस। जब हाँ हाँ। मैथ पढ़े हो तो ऐसे ही यस होता है सर। ना, कि हम पहले मान लेते हैं कि अच्छा अगर अगर हमें कोई नंबर निकालना है तो मान लेते हैं वो नंबर क्या है, एक्स है, मान लेते हैं। फिर उस नंबर को इसमें पुट करके उस एक्सप्रेशन में, फिर उस नंबर की हम वैल्यू निकाल लेते हैं।
ओके। Yes. तो यहाँ पे भी जब एक इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है, इंस्ट्रक्शन भी तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर रही है ना। जो हमारा टास्क क्या है वो भी एक प्रॉब्लम ही है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या दिए, नंबर ऑफ डेटा तो हमने दे दिया इंस्ट्रक्शन में, बट मे बी उस इंस्ट्रक्शन को भी ना किसी पार्टिकुलर डेटा की जरूरत है, जिसको हम क्या करेंगे, हम खुद भी अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि अच्छा ये डेटा है, उस डेटा को भी हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर वेरिएबल में रख देंगे। अच्छा अगर हमें अब इस टाइप का डेटा चाहिए, इस इंस्ट्रक्शन को पूरा मतलब इस बेसिकली प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट करने के लिए, इस टास्क को, तो हमारा जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो प्रोग्राम क्या करे, वो डेटा को यूज कर ले। ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है। तो वेरिएबल किस लिए हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए ना उसको कुछ स्पेसिफिक डेटा की जरूरत है, जो कि हम अपने तरफ से डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है। हम पहले से बता दे रहे हैं, अच्छा अगर आपको इस टाइप का अगर डेटा जरूरत है, तो आप क्या करो कि आप हमारे इस वेरिएबल को यूज करके इस प्रोग्राम को पूरा रन करके हमें एक टास्क दो। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ना एक वाल है, उस वाल की एरिया निकालनी है। नहीं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जस्ट लाइक, तो आप देखो मैं अभी ना, क्योंकि देखो डायरेक्टली वेरिएबल कैसे डिफाइन करना वो तो सीख ही जाएंगे ना, उसमें क्या ही है। पहले आप समझिए कि वेरिएबल इंस्ट्रक्शन वो सारी चीजों में ना क्या रिलेशन है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैं आपसे अगर ये बोलूं कि आपको ना एक वाल की एरिया निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। वॉल का हाइट लेंगे, विड्थ लेंगे। हाँ बताओ भाई, जो लोग सब लोग मैथ इतना बेसिक तो सबको ही आता है, नहीं नहीं आता है तो सीखना ही तो पड़ेगा, क्योंकि देखो ना कंप्यूटर और मैथ में ना, सॉरी प्रोग्रामिंग और मैथ में बहुत ऐसा नहीं है कि दोनों इंडिपेंडेंट है ना, एक दूसरे से थोड़ा बहुत एक थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा, हाँ, एक दूसरे पे बेस्ड है। ठीक है। तो चलो मैंने क्या बोला आपसे, प्रॉब्लम क्या बताया कि हमें क्या निकालना है। वॉल का एरिया। कहाँ गए, अच्छा ठीक है, ठीक है, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल, ये आपको निकालना है। ठीक है। तो या बताओ क्या क्या प्रदीप कैसे जी, ये कैसे, कहाँ लिख रहे हो? हम लोग के यहाँ पे तो कुछ दिख रही है। नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? हाँ अच्छा सबको अच्छा, दिख रहा हाँ हाँ होगा, हाँ अगर देखो हाँ अगर नहीं दिख रहा हो व्यूअर है ना, तो भी आप स्क्रीन को ना मूव कर सकते हो। ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ, मूव दिए, करिएगा, ठीक है मैंने ठीक है ठीक है। 50% पे किया है, आप शायद 100% पे किए होंगे, तो थोड़ा सा नहीं नहीं, आपके ठीक है। व्यू पोर्ट से बाहर होगा। ठीक है। हाँ हाँ, तो ठीक। आप सबको जिसको भी नहीं दिखे ना, वो ट्राई करिएगा कि आप स्क्रीन को इधर उधर कर लीजिएगा। ठीक है। तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ठीक मैंने है। क्या बोला कि आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ वॉल। तो हम्म। आपको क्या होगा, फार्मूला पता है आप लोगों को कुछ मैथ में, अगर आपको किसी का एरिया निकालना है, अगर वॉल का एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको लेंथ निकालनी होगी किसकी, पहले एस विड्थ एंड वॉल हाइट की। आपको चाहिए। नहीं, हम्म। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप पता करोगे कि विड्थ क्या है। ठीक है। विड्थ ऑफ वॉल वॉल। हम्म। इनटू क्या होगा, हाइट, हाइट ऑफ वॉल। हाँ हाइट ऑफ वॉल, नहीं यही होता हम्म है हम्म। यस। फार्मूला। अब इसी ये क्या है, एक मैथमेटिकल सॉरी क्या है, फार्मूला। ठीक है। यहाँ पे हम मैथमेटिकली तो निकाल दे रहे हैं। ठीक है। अगर वाल का निकाल, अब इसी चीज को हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटेशनली इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब हमें समझना है क्या, देखो ना कंप्यूटर के नेचर को समझना है। देखो मैंने इसीलिए 4-5 क्लासेस हम लोगों ने डिस्कस किया ना, मैंने क्या बोला कि डायरेक्टली यूज नहीं है, बट अगर समझ के पढ़ना चाहोगे ना प्रोग्राम, हर चीज को जान के अगर अभी जानना चाहेंगे कि ये सब चीजें क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आपको ना फंडामेंटली आपको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बोला कि ये तो मैथमेटिकली इस फार्मूले से, अगर मान लो आप यहाँ पे हमने कोई भी नंबर देना हो, मैं नंबर दे दूंगा, एरिया निकल जाएगी। नहीं, सही बात है। और इवन हम तो दिमाग में भी, क्योंकि हमें फार्मूला पता है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए एक एक वाल है, उसकी विड्थ क्या है, 40 है, और हाइट क्या है, 20 है, तो उसका एरिया क्या हो, तो आप क्या करोगे, 40 × 20 कर दोगे, जो भी आएगा मतलब जस्ट लाइक 4 × 2 मतलब कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। हाँ नहीं, आप हाँ। बता दिया आपने। बट कंप्यूटर तो ऐसे काम नहीं करेगा। मैंने क्या बोला था कि कंप्यूटर को हमें हर चीज बतानी होगी। कंप्यूटर को नहीं पता है कि वाल की विड्थ क्या है। ठीक है। विड्थ क्या होती है,
नहीं, हाइट क्या होती है उसको तो कुछ नहीं पता है, उसको तो सिर्फ ये पता है नंबर, स्ट्रिंग, ये सारी चीजें बस पता है, नहीं डेटा टाइप में। तो हमें सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटर को बताना होगा ना कि यार ये कंप्यूटर की ना विड्थ है, ये सॉरी इस वाल की विड्थ है, ये वाल की हाइट है। अब तुम क्या करो कि वाल की एरिया निकालो, ठीक है। तो हाँ। फार्मूला तो हमारा यही लगेगा उसमें भी, बट हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कंप्यूटर को बताना होगा कि विड्थ क्या, मतलब जो हम नंबर दे रहे हैं वो विड्थ है कि हाइट है, ठीक है। उसी के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हाँ। नहीं। तो हाँ। अब क्या, अगर ये तुम्हारा देखो मैथमेटिकली हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, बट अगर अब इसी को हम कंप्यूटेशनली, अगर कंप्यूटर की भाषा में अगर हमें समझना हो, लिखना हो, कि हम इसके लिए ना इसको कोड में थ्रू करेंगे, कोड के थ्रू क्या हो कि ये रन करे और हमें पता चले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम बेसिकली सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्यूटर को बताएंगे कि वाल की विड्थ क्या है, नहीं। तो हम लिखेंगे जस्ट लाइक कि भाई विड्थ, हम यहाँ पे कैपिटल लिख रहे हैं ऑफ क्या है, वाल। अब अच्छा ये मैंने क्यों लिखा देखो ना, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे हम जो भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो ट्राई करेंगे, अगर इसमें देखो 3 वर्ड यूज हो रहे हैं तो पहला वर्ड तो हमने सिंपल स्मॉल में लिख दिया, बट दूसरे वर्ड के पहले लेटर को हमने कैपिटल किया, फिर तीसरे वर्ड के पहले लेटर को हमने कैपिटल कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या बताया, इसको बता दिया कि वाल की विड्थ क्या है, हम बता रहे हैं इसको, ठीक है। कितना लिख रहे हैं हम, कितना बताया था, 40 है, ठीक है। ओके, ये हो गया। बट अब हमने अगर ये लाइन लिखा तो खासकर जावा स्क्रिप्ट में हमें इंटरप्रेटर को ना बताना होता है कि ये वेरिएबल है कि क्या है क्या नहीं। तो हमें यहाँ पे ना वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें स्पेसिफिक कीवर्ड मिल जाते हैं, ठीक हाँ। है। तो हाँ। वो जो कीवर्ड होते हैं बेसिकली 3 कीवर्ड मिल जाते हैं, पहले वार यूज होता था, बट ये 6 के बाद लेट और कॉन्स्ट का यूज होता यूज है, हो रहा है। ठीक है। हाँ। तभी पढ़ेंगे उसके बारे में, बट अभी बस हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमें इंटरप्रेटर को बताना है कि ये बेसिकली हमने जो नाम लिखा है ये एक क्या है, वेरिएबल का वेरिएबल। नाम है, ठीक है। तो हम इसको इंटरप्रेटर को बताने के लिए हम क्या यूज कर लिया, हमने लेट कीवर्ड यूज कर दिया, ठीक है। अब लेट कीवर्ड देखो, पता भी इससे पता भी चल रहा है कि हम मान ही रहे हैं कि वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो ये वैसे ही जो इसको हम क्या बोलते हैं, चलो इसको ना और डिफाइन करें, नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, ठीक है। ताकि अगर आपको अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तब तो जरूरी है, अदरवाइज अगर दूसरी भी बार पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, हमारा कीवर्ड है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड है, ठीक है। ऐसे मतलब ये बहुत सारे, जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है हाँ जो सिंपल। हम। नहीं अभी बस अभी समझो, रिजर्व रिजर्व पे मत जाओ, अभी ये बोलो, अच्छा। अब ये समझिए कि अगर आपको जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सबसे हम्म। पहले हमें क्या होगा कि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जो कीवर्ड जावा स्क्रिप्ट देता है, ठीक है, उसका यूज करना हो, ताकि हमारा जो इंटरप्रेटर है, जो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो जो इंटरप्रेटर ही तो इसको पहले रन करवाए, उसी वहीं तो इसको कोड को रन करेगा। तो उसको पता चल जाए, जैसे ही वो कीवर्ड को देखेगा वो समझ जाएगा ये क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। तो कीवर्ड है प्लस ये क्या है, हमारा वेरिएबल का नेम है, नहीं क्या है, वेरिएबल नेम, ओके। और ये क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। मैं अभी बस ना, क्योंकि इसको मैं रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करके बताना चाह रहा था, अदरवाइज मैं इसको जनरल भी बता देता, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्वल साइन है, अब इक्वल साइन को ना आप मैथ वाला इक्वल मत समझिए कि आप क्या हो गया कि मैथ, बेसिकली इक्वल मैथ में क्या होता है कि लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाता है अगर इक्वल साइन का यूज करते हैं हम, तो नहीं, नहीं समझे कि यस मैथ सर। में अगर आप लिखते हो एक्स इक्वल टू 2, तो मतलब क्या होता है कि एक्स 6 के बराबर है, 2 के बराबर यस। है, नहीं। बट जावा स्क्रिप्ट में ये जब हम सिंगल इक्वल का यूज करते हैं तो ये इक्वल की साइन नहीं है, बल्कि ये एक असाइनमेंट का बोल सकते हो आप, असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब यस। इन, इसीलिए मैं बोला कि सारा ना थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि मैं और जितने भी हमने बाहर देखा था कि क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, अभी इसको और भी अच्छे से एलिब्रेट करेंगे, बट यहाँ पे है तो आपको समझिए। तो देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल ऑपरेटर में ना दोनों में अलग अलग, ठीक है। इक्वालिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पे डबल
इक्वल का यूज करते हैं या ट्रिपल इक्वल का यूज करते हैं? सिंगल इक्वल आपको हमेशा क्या यूज करता है? ठीक है ना। आपको कौन है भाई, राम राम सभी को कर रहा है। ओके ठीक है। अ, नहीं, तो आपको क्या करना है, आप देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, चार वर्ड हमने देखा यहाँ पे। कि पहला, कि अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हमें क्या करना होगा, एक कीवर्ड यूज करना होगा। कीवर्ड बेसिकली क्या है? अरे हाँ, अभी ना मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा याद आ गया। चैट ना सब लोग ना करें एक दूसरे के साथ, नहीं तो लोग चैट ही में बिजी हो के जाते हैं, तो नाम से कोई ये आ गया कौन है? प्रदीप सर की कृपा है, अजीब ये सर कौन है? के पास है। एक मिनट, एक मिनट, मैं पहले इसको हटा दूं। चैट को, नहीं हाँ, लोग, चैट को बंद कर दीजिए। लोग नहीं तो चैट ही में मजे करने लगते हैं कि अच्छा इनसे बात कर ले। ठीक है, आप मेरे से बात करो बस, सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, कि हमने क्या देखा कि पहला, कि अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वैसे ही आपको सब कुछ फंक्शन भी डिक्लेयर करना है तो फंक्शन का कीवर्ड यूज करना होगा। ठीक है, कि हम्म। आपको पहले इंटरप्रेटर को बताना होगा कि आप वेरिएबल यूज कर रहे हो कि फंक्शन यूज कर रहे हो, नहीं, हर चीज आपको बतानी होगी। क्लियर? हम्म। तो आप यहाँ पे हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो वेरिएबल किससे हमने डिफाइन कर दिया कि वेरिएबल क्या है। इस कीवर्ड को देख के ही हमारा इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट किससे करेगा, वेरिएबल के रूप में। अब वेरिएबल का नाम हमने दिया। ठीक है, आपको वेरिएबल का नाम देने का तरीका अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम एक सही तरीके से वेरिएबल का नाम हम लिखेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम देते हैं, देन इसके बाद हम इसको असाइन करते हैं। असाइन बेसिकली क्या है, कि ये वेरिएबल इसके बराबर नहीं है, बल्कि क्या है, कि हमने इस वेरिएबल की इतनी ये वैल्यू असाइन किया है। ठीक है, इक्वल नहीं हम्म। है ये, असाइन हाँ। किया है। मतलब बेसिकली क्या है, कि मैं इस वैल्यू को ना इस वेरिएबल से बस रेफरेंस दे रहा हूँ कि अगर मैं ये नाम लिखूं कि इसके बराबर में ये इसके बदले में आप ये लिख देना। ठीक है, वैल्यू हम्म। नाम ना दे के, बल्कि हम क्या करें, उसका एक नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हम्म। असाइन किया जा रहा है, इक्वल नहीं है। बाद में मत समझिए, अगर मैं बाद में जाके इस विड्थ को अब मैं 30 कर दूं, तब ये मैं सोच रहा कि पहले तो 40 था, अब 30 कैसे हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हम्म। हम असाइन करें। अब वैल्यू हमेशा हम क्या होगा, चेंज होता रहेगा। हाँ ठीक है, करेंगे, डिस्कस करेंगे चिराग जी। ठीक है, कि लेट क्या है। ठीक है, क्लियर? तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे, कि हमें सबसे पहले अगर वेरिएबल डिफाइन करना है, तो हमें कोई एक जो कि जावा स्क्रिप्ट ने ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है, कि एक वेरिएबल क्लियर करने के लिए आपको कीवर्ड यूज करना होता है। अब कीवर्ड, चलो अभी बात आई गई, तो जावा स्क्रिप्ट में 3 वर्ड होते हैं अगर आपको वेरिएबल डिफाइन करना है। तो पहला लेट, ठीक है। दूसरा, अगर इसके जगह पे अगर आप करना चाहो यस तो सर। कीवर्ड कॉन्स्ट। कॉन्स्ट। ठीक है, और क्या होता है, मैंने भी बताया, एक और वार। ठीक है, वेर। वार। ठीक है, वेर। और ये वार जो हाँ। है ना, वार ये जो है ये अब यूज नहीं होता है। बट अगर आप मान लो, देखो अब एज ए प्रोग्रामर की है, ठीक है, प्रोग्रामर है, तो आप दूसरों के भी कोड को पढ़ेंगे। तो जो पुराने कोड अगर आप गिटहब पे जाके कोड पढ़ेंगे, तो वहां पे यस ना सर। शायद वेरिएबल में आपको ना वार से डिक्लेयर वेरिएबल मिल जाए, तो आपको पता होना चाहिए। बट अब जो आप कोड करेंगे, तो आप वहां पे ना वार का यूज नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करें। हम लोग या तो लेट का यूज करेंगे या तो कॉन्स्ट का यूज करेंगे। क्लियर? अब कब हमें लेट का यूज करना है, कब यस कॉन्स्ट का सर। यूज करना है, आप परेशान मत होइए, सभी डिस्कस करेंगे। मैंने आपको क्या बोला, देखो ना, अब यहाँ पे एक पूरी सीरीज जो चल रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो एक बार पढ़ लिए दोबारा नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप बस धैर्य रखिएगा, बस क्लास मत मिस करिएगा यहाँ से, नहीं तो आपको क्या होगा ना, जब हम इसको फिनिश करेंगे तो आपको सब कुछ पूरा डिटेल में पता होगा। बट अभी देखो ना, अभी जस्ट आज एक तरीके से अगर हम आलू शुरू करने जा रहे हैं और आज ही आपको बहुत डीप में ले गए, तो क्या होगा, पहली चीज तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हर चीज बार बार आती रहेगी। अभी जितना चीजें मैं आपको बताऊं, जो नए वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और ताकि फिर आगे बस उसका जब हम और भी एडवांस वर्जन या प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको और भी अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। तो अभी क्योंकि अभी हमें वेरिएबल डिफाइन करने थे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी थी, कि हमें एरिया फाइंड करना था। उसके लिए हमें पहले से क्या करना होगा, कि हमें भाई पहले पता हो कि भाई वाल की विड्थ क्या है, हाइट क्या है, देन फिर हम एरिया डिफाइन कर सकते हैं, नहीं? ओके, तो उसी के लिए हमने क्या यस किया सर। था, कि पहले हम वाल की विड्थ को वेरिएबल रूप में लिया, उसको हमने वैल्यू क्या असाइन कर दिया, 40। वैसे ही अपने प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है ना, आप इस पे मत जाइएगा, अब ये तो बस अभी क्योंकि इसमें हमने यूज कर दिया, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब हमें अगर मान लो अब एक दूसरा वेरिएबल यूज करना है, ठीक है, किसके लिए, हाइट के लिए, तो कैसे लिखेंगे आप? ये पहला एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया, हम्म। नहीं?
मैथ में इक्वेशन ही तो बनाते हैं, यहाँ पे Yes. लिखिएगा मत। ठीक है, इक्वेशन मत ऐसे करके इक्वेशन यस मत सर। बना देना, ठीक है, इक्वेशन मत। बस अभी बस पहला लाइन हमने लिखा है, ठीक है, स्टेटमेंट का। तो स्टेटमेंट जब भी हम क्लोज करेंगे ना, उसको करली ब्रेसेस, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन बोलते हैं। तो सेमी कॉलन से एंड करिएगा। जावास्क्रिप्ट कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल ही है। बट एक सही तरीके से अगर आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो हमेशा एक स्टेटमेंट को जब आप क्लोज करिएगा तो आप क्या करिएगा, हमेशा सेमी कॉलन से क्लोज करिएगा, ठीक है, सेमी कॉलन लगा दीजिएगा। तो अब ये पूरा क्या है, यस सर। देखो, चलो स्टेटमेंट भी तो यहाँ आ ही गया ना, तो स्टेटमेंट भी तो समझ ही लेते हैं एक बार, फिर उसका आगे समझते हैं। तो अब इन पूरे को हम क्या, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, किसको, ये जो पूरा है, ये क्या है हमारा, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या है ये जो मैंने रेड से लिखा है अभी, स्टेटमेंट इसको है। हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट हमने दिया, इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ के हमारा इंटरप्रेटर कोई ना कोई मतलब एक बेसिकली एक सेंस डेवलप करेगा, ठीक है। अब इसी इंटर स्टेटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। जस्ट लाइक एक पहला एक लाइन का मैंने क्या दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं कहीं पे इंस्ट्रक्शन बोलूं, कहीं पे स्टेटमेंट बोलूं, तब कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, पहले लाइन पहला स्टेटमेंट लिखा, पहला इंस्ट्रक्शन लिखा, किसके लिए, वाल की विड्थ के लिए, ठीक है। वैसे हमें एक दूसरा स्टेटमेंट लिखना है, किसके लिए, वेरिएबल बनाना बेसिकली, दूसरा वेरिएबल मतलब स्टेटमेंट में, कि हमें लेट का फिर से यूज करूंगा क्योंकि वेरिएबल बना लेट। और फिर हमें क्या करना है, हाइट ऑफ वाल, वो भी तो एक वेरिएबल में हमें रखना होगा ना, बताना होगा पहले से कंप्यूटर कि अगर मैं कहीं पे हाइट ऑफ वॉल मतलब यूज कर रहा हूँ तो उसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, हाइट, दूसरा मैंने बोला था, पहला लेटर क्या है, पहला लेटर इसका हम कैपिटल लिख रहे हैं, प्लस वाल का हम पहला लेटर डब्ल्यू को भी कैपिटल लिखें, ठीक है। और इसको हमने कितना असाइन कर दिया, 20, जैसा कि मैंने पहले बोला था, ठीक है, कि हाइट कितना है 20 और क्या है, विड्थ कितना है 40। अब हमें क्या करना है कि अब हमें एरिया निकालनी है, नहीं तो एरिया क्या होगा, एरिया को अगर हमें देखो कहीं पे लिखना है, ठीक है, इसको भी कहीं पे स्टोर करवाना है, तो इसको भी हम वेरिएबल में लिख सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली प्रिंट करवाना है तो हमें अलग तरीके से लिखेंगे, बट अभी हम क्या करते हैं ना, एरिया को भी हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, ताकि बाद में कभी भी हमें एरिया चाहिए, मैं जैसे उस एरिया का नाम लिखूं तो हमें पूरा एरिया आ जाए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एरिया के लिए भी एक वेरिएबल बना लें। ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा हो गया, किस क्या होगा, लेट, क्या लिखेंगे हम, यस सर। एरिया Area. ऑफ लेट। वाल, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, वॉल। हमें क्या करना है, कैसे एरिया कैसे निकलेगी बताओ, फार्मूला, मैथ वाला फार्मूला है, क्या करना होगा, Adding, sir, width है? of wall into height of wall पूरा हाँ लिखना पड़ेगा सिंपल, नहीं अब हाइट हमें इंटू। जो हमें, क्योंकि अब हमारे कंप्यूटर को पता है ना विड्थ ऑफ वॉल क्या है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा विड्थ ऑफ वॉल, ठीक है, इनटू Yes. हाइट ऑफ हाइट वॉल। ऑफ वॉल। समझ में आ रहा है, यस ठीक है, सर। अगर समझ में आ रहा है तो मतलब आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमें आप मिल गया, अगर आप इसमें बस वैल्यू पुट करते, क्योंकि हमने अब हमें वैल्यू पुट करनी है, अगर हमने ये लिख दिया तब इसकी जगह पे, क्योंकि ये हमने क्या किया, ये नाम हमने एक कंटेनर बनाया था जो कि इस वैल्यू को अपने अंदर रखता है, ठीक है। वेरिएबल तो कुछ नहीं है, हमारे मेमोरी में ना एक कंटेनर का एक रूप है, ठीक है, कंटेनर बेसिकली का एक डब्बा सोचो, ठीक है। उस डब्बे के ऊपर हमने एक नाम, जैसे आप देखते हो ना, आप घर पे मान लो अगर जो लोग खाना बनाते हैं, नहीं, रसोई में क्या होता है, जिसमें मसाला रखा होता है तो मसाले के डब्बे के ऊपर हम नाम लिख देते हैं ना कि इसमें कौन सा मसाला रखा है ना, किस टाइप का, नहीं। तो वैसे ही मेमोरी में कई सारे वैल्यू हम ऐड करने वाले यस हैं। सर। तो अब उस वैल्यू को हम एक नाम दे देते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल नेम, ठीक है। ताकि जब भी हमें अगर वो वैल्यू चाहिए तो मैं ये नाम दूंगा, मतलब क्या है कि वो वैल्यू हमें मिल ही जाएगी, नहीं। तो यस वेरिएबल कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर के नाम को वेरिएबल नेम बोल रहे हैं, और उस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, ठीक है। वैल्यू। आप कंपेयर, आप अपने
किसी चीज से कर लीजिएगा। जस्ट लाइक अगर आप कोई भी अगर एक कंटेनर है उसके अंदर आप कोई वैल्यू कोई कुछ भी रखे पड़े हैं, तो उसमें अंदर क्या रखा है आप खोल के देखना नहीं चाहते, बल्कि क्या है ऊपर उस डब्बे पे कुछ नाम आप लिख देते हैं, ताकि नाम देख के आपको क्या पता चल जाए कि इसके अंदर क्या रखा है। नहीं, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि अब हमें नाम भी ऐसा लिखना है ना, उस नाम को पढ़ के हमें पता चल जाए कि उसमें वैल्यू क्या रखी। नहीं, नहीं समझे? यस, Yes, sir. मीनिंगफुल। ये कोई तरीका कोई जरूरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट लाइक अगर मान लो अब एक डब्बा है, उसमें आप मान लो हल्दी रखे हो, बट आप उसमें लिख दो नमक, क्या दिक्कत है? लेकिन जब उस डब्बे को खोलोगे तो हल्दी ही निकलेगी। नहीं, सही बात है। Yes, तो sir. Yes, sir. नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब उसको ओपन किया जाएगा तो उसमें हल्दी होगी। बट अभी हम क्या चाह रहे हैं कि हम नाम भी ऐसा लिखे ना कि उस नाम को देख के या पढ़ के हमें पता चल जाए कि इसके अंदर रखा क्या है, खोल के देखने की जरूरत ना पड़े। नहीं, कि इसके अंदर है क्या। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब वेरिएबल डिक्लेयर करो या फंक्शन डिक्लेयर करो, तो उसके नाम को ना ऐसे लिखो कि उस नाम को देख के ना पता चल जाए कि नहीं, ये जो वेरिएबल का नाम हमने दिया, इसके अंदर जो वैल्यू रखी गई है वो बेसिकली है क्या। इसलिए देखो, जैसे इस वेरिएबल का नाम हमने लिखा ना हाइट ऑफ वॉल, इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है, मतलब हाइट इसके मतलब इसकी जो वैल्यू है बेसिकली क्या है, वॉल की हाइट ही है। नहीं, अगर मैं मान लो बस सिर्फ लिख देता हाइट, Yes, तो sir. हाइट हाइट भी वेरिएबल का नाम हो गया, लेकिन अब किसकी हाइट ये तो नहीं पता चल रहा है ना। यस सर। Yes, sir. नहीं, हाइट एक इंसान की भी हो सकती है, वाल की भी हो सकती है, हर चीज की हाइट, बहुत सारे फिजिकल चीजों की हाइट हो सकती है। तो अगर हम मालूम वेरिएबल सिर्फ क्या लिखते हैं, लेट हाइट इक्वल टू 20, लिख सकते हैं। कोई जरूरी तो नहीं ना हाइट ऑफ वॉल लिखना जरूरी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस समझ के पढ़िएगा, कंफ्यूज मत होइए कि सर ये क्या जरूरी है, मैं ऐसे ही लिखूं हाइट ऑफ वॉल। तो हाइट ऑफ वॉल लिखने के पीछे का रीजन क्या है, मैंने क्या बताया, क्योंकि ये नाम क्या है, उस कंटेनर का नाम है, उसके अंदर हम क्या रखें, वैल्यू ही रखें। तो हमें बार बार उस कंटेनर को खोल के ना देखना पड़े कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू रखी गई है। तो हम क्या है, नाम को ही इतना अच्छे से स्पेसिफाइड कर दें, उस नाम को पढ़ के ना 99% हमें पता चल जाए कि ऐसा इसके अंदर ना किस टाइप की वैल्यू रखी गई है। नहीं, क्लियर? Yes, sir. बस ये यही प्रोग्राम है। अगर आप जाके आप इसको प्रिंट करवाओगे, प्रोग्राम में एग्जैक्टली यही लाइन लिखोगे ना, तो आपको हमेशा एरिया मिल जाएगी। ठीक है, कहो तो मैं लिख के दिखाऊं आपको, चलो। यही 3 लाइन है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, प्रैक्टिकल कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि ना आपको लगे कि देखो ना कोई प्रोग्राम लिखना कोई टफ चीज नहीं है, बस तरीका ही पता होना चाहिए। तो अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आप किसी भी तरह का, ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है मुझे पता है, बट ना देखो चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, तो आप उसको सॉल्व कर ही देंगे। ठीक है, बाकी डीबगिंग तो स्किल है ही हमारे पास। तो करके देखें एक बार इसको प्रैक्टिकल। नहीं, यस। चलो तो प्रैक्टिकल करने के लिए Yes, हम क्या sir. करते हैं कि जैसा कि आप सबको पता है कि जावा स्क्रिप्ट मैक्सिमम सब लोग, आप लोग भी अगर पढ़े होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि कंसोल में भी यूज करते हैं, नहीं कंसोल में ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। नहीं, तो यहाँ पे आज के लिए बस अभी के लिए कंसोल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो घबराइएगा मत, क्योंकि ना कुछ नया टूल, Yes. जस्ट लाइक अगर मैं सोर्स कोड का यूज कर लूँ तो इजी तो होगा, बट ना आपको लगे सोर्स कोड तभी हमने कभी ओपन किया ही नहीं, तो आपको बस इजी लगे, इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, जो लाइन अभी हम लोग थियोरेटिकली देखा ना, उसी चीज के प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप बस समझिएगा। तो ये हमने क्या किया, एक अपना क्रोम डेवलपर खोला है, उसमें हमने एक कंसोल विंडो खोल दिया। ठीक है, कंसोल खोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप विंडो कंप्यूटर चला रहे हो, तो क्या होता है, हमारे मैक में तो ऑप्शन कमांड प्लस जे होता है, आप में क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, कैसे आप कैसे खोलते हो, कीवर्ड क्या होता है आपके, ये कंसोल विंडो खोलने के लिए बताओ, विंडो कंप्यूटर में क्या करते हो, कौन सा की दबाते हो? और फिर उस पर कंसोल पे चले जाएंगे। हाँ नहीं, कैसे कंसोल को खोलते हो, अगर जैसे कि मैंने Internet. बताया ना कि मैंने ऑप्शन कमांड प्लस जे की दबाया अपने कीबोर्ड पे, तो हमारा ये अपने आप खुल गया ये। ठीक है, इंस्पेक्ट करके तो हम जाते ही जाते हैं, बट आप कीवर्ड भी तो यूज करते हो, कीवर्ड के थ्रू नहीं नहीं मतलब सर, नहीं करते हैं सर, नहीं इंस्पेक्ट करते करके हो, चले जाते हैं। करो बाकी कर लेना। ठीक है, और भी क्योंकि बार बार आप वो तो एक बेसिक चीजों के लिए इंस्पेक्ट कर करके ना, कीवर्ड कुछ पता मत, कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, आप क्या करिएगा, आप जब अपना ये खोलिएगा, ओपन करिएगा, ठीक है, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, ये राइट में जो डॉट डॉट नहीं दिख रहा है, ये जगह देखेंगे, ये डॉट डॉट। ठीक है, तो आप इस डॉट पे जाइएगा, जब आप ओपन करेंगे, तो जब यहाँ पे ना ये देखो मोर टूल्स का ऑप्शन दे रहा है, मोर टूल्स पे डेवलपर टूल्स आ रहा है, नहीं तो देखो यहाँ पे देखो शॉर्टकट भी हमारा दिख रहा है, तो आप में भी शॉर्टकट दिख ही जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट याद करने का तरीका ट्राई करिए ना। अब देखो इसी की तो प्रैक्टिस करनी है कि आपको धीरे धीरे अपने आप को ना थोड़ा सा प्रो डेवलपर वाली कैटेगरी में लेके आना है।
चलो, तो अभी हमें क्या करना है, इसी जगह पे जो अभी हमने थ्योरेटिकली देखा था, लाइन लिखा था, वही चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, किसके लिए, जो हमने डिक्लेयर किया था वहां पे, लेट। लेट क्या करते हैं, जो जैसे लिखे तो वैसे ही लिखवा दो आप, ठीक है। तो हमने पहले क्या लिखा था, वॉल ऑफ विड्थ, नहीं, ठीक है, विड्थ ऑफ वॉल। वॉल, नहीं, ऑफ में हमने वो को कैपिटल लिखा था प्लस, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बट हमें सही तरीके, इसको बोलते हैं कैमल केसिंग। जावा स्क्रिप्ट में हम कैमल केसिंग यूज करते हैं। जब आप दो वर्ड ना किसी वेरिएबल में यूज कर रहे हो, तो जब दूसरा वर्ड स्टार्ट करें तो उसके पहले लेटर को कैपिटल में लिखिए, ठीक है, ओके, ठीक। देन उसके बाद हमने इसको वैल्यू क्या दिया था, हमने 40 दिया था, ठीक है, 40। देन अब इसको बाद हमने क्या बोला था, जब स्टेटमेंट खत्म हो तो हमें क्या करना है, सेमी कॉलन लगा देना। तो सेमी कॉलन लगा दिया, सेमी कॉलन तो आपको लगाने आते। अब अभी क्या होता है ना, कि आप जैसे ही इंटर दबाएंगे ये रन हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, शिफ्ट दबा के ना फिर इंटर करिएगा। इंटर बेसिकली क्या, हाँ समझ में आया। तो दूसरी लाइन ये रन नहीं होगा, बल्कि हमें दूसरे लाइन पे हम, हमारा कर्सर जंप हो गया, ठीक है। यस सर। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर लेट हमें क्या करना है, हाइट, नहीं, हाइट ऑफ वॉल, वॉल। नहीं, ठीक है। और इसको हमें क्या वैल्यू असाइन करनी है, 20। और देन उसके बाद इसको भी हमें क्या करना है, यस। क्लोज करना है स्टेटमेंट को, ठीक है। तो इसको भी हमने सेमी कॉलन लगा दिया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम एरिया निकालना है हमें, तो एरिया क्या है, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एरिया निकालने के लिए ना, लेकिन अब हम क्या करें, उसको भी हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दे रहे हैं, ताकि उस नाम को हम जब भी लिखें तो हमें वो एरिया निकाल, मतलब पता हो जाए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो, लेट एरिया एरिया, ठीक है, ऑफ एरिया वॉल। ऑफ वॉल, वॉल, ठीक है। अब इसके क्या वैल्यू, मतलब इसको इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि अब एरिया का फार्मूला हमें पता था, तो इसलिए बोला मैथ, अगर फार्मूला नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे लिखोगे, नहीं। तो ये जो एक्सप्रेशन अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो कंप्यूटर में हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेकिन हमें फार्मूला तो पता होना चाहिए, नहीं। तो आप बार बार गूगल सर्च करोगे, इसलिए थोड़ा बहुत तो मैथ, मैंने बोला ना, मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर आपको सही से प्रोग्रामर बनना है तो, ठीक है भाई। ये कोई और एक्सपेरिमेंट मत करो यार, ठीक है, हाँ। यस चलो, सर। तो हमने क्या लिखा, अब हमें क्या करना है, विड्थ। अब देखो ना, जैसे मैं विड्थ लिखूंगा, देखो हमारे पास ना, हमारा ये कंसोल जो है ना, वो ऑलरेडी सजेशन दे रहा है विड्थ ऑफ वॉल। तो मैंने टैब दबा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने स्टार, बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट हाइट करता है ऑफ कोड में, वॉल। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है हमें, हाइट ऑफ, ठीक वॉल। है, वॉल। अब मैं जैसे ही इंटर करूंगा, देखो हमें क्या आएगा, वैल्यू क्या मिल जाएगी, 800 मिल जाएगी। क्या हुआ, कुछ मैंने गलत लिख दिया, नहीं कुछ नहीं हुआ। अब हमने क्या, इसको वेरिएबल में स्टोर करवा दिया ना, तो अब हमें उस वेरिएबल को नाम देना होगा चेक करने के लिए। तो हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है, इस वेरिएबल को क्या क्या वैल्यू है वो लिखने के लिए हमें क्या करना है, अब ये वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल है। अब इसको मैं जैसे इंटर करूंगा, देखो क्या आ रहा है, वैल्यू 800 आ रहा है, क्योंकि एरिया ऑफ वॉल कितना होगा, 40 × 20, नहीं। तो ये सिंपल क्या है, एक हमारा फंक्शन, मतलब बेसिकली एक बोल सकते हो प्रोग्राम है, जहाँ पे हमने एक वेरिएबल में वैल्यू रखा। अब ये तो देखो इन जनरल है, लेकिन आगे जाके जब हम लोग फंक्शन बना देंगे, अब देखो दूसरे वाल की अगर एरिया निकालनी होगी तो फिर से हमें ये सारा स्टेप फॉलो करना होगा, नहीं। तो आगे जाके हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम को ना और भी हम ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से, हम लोग एक फंक्शन बना देंगे एरिया ऑफ वाल, फिर उसमें जो भी वैल्यू डालना हो आपको, किसी भी एरिया, किसी भी वाल की एरिया निकालनी, अब दो वैल्यू डालिए आर्गुमेंट, और आपको क्या निकल के आ जाया करेगा, एरिया, नहीं, सही है। बट अभी क्योंकि भी हमने फंक्शन पढ़ा ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। यस अभी सर। जितना पढ़ा उससे देखो प्रोग्राम लिख पा रहे हो। अच्छा, इस प्रोग्राम को लिखने में आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, हमने जो पढ़ा सिंपल। नहीं सर। अब इसमें क्या क्या चीजें हमने यूज नहीं किया, सर। देखो हमने क्या क्या किया, कि पहला पहला जो लाइन है उसको हम पूरे लाइन को क्या बोलेंगे, पहले पूरे लाइन को हम क्या विड्थ बोलेंगे, ऑफ उसकी बॉल की। विथ ऑफ नहीं वॉल। नहीं, पूरे लाइन इसको मैंने क्या बोला था, ठीक है वो तो आप समझ गए, ठीक है फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पूरी लाइन है, नहीं, इस पूरे लाइन को अगर हमें स्टेटमेंट। रिप्रेजेंट करना, हाँ सिंपल, ये क्या है, स्टेटमेंट है, नहीं, ठीक स्टेटमेंट। है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। या सिंपल, या सिंपल इंस्ट्रक्शन बोलो, ठीक है। तो हमने कितने इंस्ट्रक्शन दिया इस प्रोग्राम, यस मतलब सर। पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एरिया निकालने के 3। लिए, 3 स्टेटमेंट हमने तो यूज कर लिया, नहीं, ठीक है। पूरा अगर देखा जाए यस पूरे सर। प्रोग्राम में हमने 3 स्टेटमेंट यूज किया, ठीक है।
अब ये अभी तो इतनी छोटी हाँ प्रॉब्लम थी, जब आप जब प्रोग्राम लिखोगे, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो शायद हमें एक टास्क के लिए ना 100 लाइन का, 1000 लाइन का इंस्ट्रक्शन देना पड़े, नहीं? तो अब क्या होगा कि जब हम उस हम्म इंस्ट्रक्शन को लिखना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल लाइन में नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, किसी फंक्शन में या तो ब्लॉक कोड में, हम जस्ट लाइक कि करली ब्रेसेस में हम उसको लिखेंगे। करली ब्रेसेस क्या इंटरप्रेटर को बताता है कि आप ना एक एक लाइन को रन मत करो, बल्कि क्या करो, जब पूरा लाइन हम लिख दें, ठीक है, तो पूरे लाइन को एक तरीके से रन करो, फिर उसके बाद रिटर्न करो, नहीं? भी पढ़ेंगे, ठीक है, फंक्शन में भी ये समझो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक लाइन का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आया। और हमने ये बताया कि हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद हमें सेमी कॉलन लगाना है, तो उसको लगाना, ठीक है, सही तरीका। दूसरा हमने बताया कि एक वेरिएबल के नाम को जब हम डिक्लेयर करते हैं, तो वो नाम इतना स्पेसिफिक लिखो ताकि उस नाम को देख के पता चल जाए कि इसमें किस टाइप की वैल्यू हमने असाइन किया है, ठीक है, इस वेरिएबल को। ओके। और देन फिर हमने क्या कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें बताना होगा इंटरप्रेटर को कि ये वेरिएबल ही है, ठीक है। क्योंकि एरिया ऑफ वॉल तो कुछ भी हो सकता है, मतलब जस्ट लाइक अगर हम सिर्फ एरिया ऑफ वॉल लिखते हैं, तो ये चाहे फंक्शन भी हो सकता है, नहीं? जस्ट लाइक फंक्शन होगा नहीं, क्योंकि फंक्शन में भी आपको बताना होगा कि फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। हम्म तो हम्म आप बेसिकली ये पाइथन में नहीं होता, पाइथन में हम ना डिफाइन नहीं करते लेट कॉन्स्ट, वहाँ बस जस्ट लाइक बस मेंशन कर देते हैं, ठीक है। हम्म बट यहाँ हम्म पे जावा स्क्रिप्ट में इसी को बोलते हैं ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बस आपको सिंटेक्स का अंतर आएगा, नहीं? ये तो बोला जा हम्म रहा है कि लिखने का तरीका बदलेगा, बट वहां पे भी हम वेरिएबल बनाएंगे, नहीं? वहां पे भी हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे। तो एक बार आपको समझ में आ गया कि हम वेरिएबल बना क्यों रहे हैं, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हम्म ठीक है। तो हम्म अब यहाँ पे हमें क्या समझा, दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, देखो कि अभी हमने क्या देखा कि एक वेरिएबल है, उसको हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू असाइन कर रहे थे, तो वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे, इस प्रोग्राम में, या तो 40 थे, ठीक है। पहले को हमने जो हमारी यस विड्थ थी वो क्या था, 40 था। या तो हमारा जो हाइट, या तो 20 था, नहीं? 40 ये दोनों क्या है, हाइट ये दोनों क्या है, 20 नंबर है, वैल्यू स्ट्रिंग है, क्या है? वैल्यू है। इंटीजर। नंबर, अरे ये इंटीजर टाइप मैं नंबर है। पूछ रहा हूँ, टाइप पूछ रहा हूँ, टाइप नंबर 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 है ना, नंबर। हाँ टाइप ठीक है। हाँ नंबर 40 और 20 तो नंबर ही है, तो ये हाँ क्या है, किस टाइप का डेटा टाइप है ये ये, नंबर। नंबर। नंबर टाइप का। नंबर। तो अब क्या लगता है आपको, हमेशा वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो क्या नंबर ही होगी? नहीं। नहीं, स्ट्रिंग भी नहीं, हो सकता है। नहीं वैल्यू सर, स्ट्रिंग भी बदलती दे रहेगी, सकते ठीक है, हैं। हम्म नहीं? स्ट्रिंग भी हो तो सकता अब हम है। यहाँ पे पढ़ने जा रहे यस हैं क्या, सर, कि बदल सकते हैं। डेटा टाइप, ठीक है, कि अगर हम हम्म कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसको हमें किस टाइप की हम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। हम उसको नंबर देना चाहते हैं, ठीक है, हम्म डेटा टाइप की हम स्ट्रिंग देना चाहते हैं, वैसे जितने भी डेटा टाइप है, तो वो हम लोग जावास्क्रिप्ट में कौन कौन सा डेटा टाइप है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो डेटा टाइप क्यों जरूरी है, समझ में आया? क्योंकि हम हम्म वैल्यू असाइन करेंगे, तो हमें बताना, तो मतलब उसको हमें वैल्यू को हम अलग अलग डेटा टाइप में ही तो असाइन करेंगे। जैसे कि हमने पहले दिन डिस्कस किया था ना, कि डेटा जो हम इंटर करते हैं, वो क्या हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, नहीं? इमेज भी हो सकती है, वो सारी चीजें तो है, नहीं? ये तो हमने डिस्कस किया था कि हाँ कंप्यूटर में जब इनपुट में हम क्या करते हैं, डेटा ही तो इंटर करते हैं, तो डेटा का टाइप तो होता ही है ना। तो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, प्रोग्राम लिखना है, हमें तो पता होना कि कौन प्रोग्राम में कौन सा डेटा टाइप हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। हम्म, करें थ्योरी, समझे फिर? हाँ यस यहाँ सर। से वहां पे मूव होते हैं, ठीक है, अपने हम्म, जो हाँ भी हमारा है। ओके, चलो भाई, आई थिंक ठीक है, stop। अच्छा, चलो, ये डॉक याद दिलाइएगा, मैं डॉक बनाया था आपके लिए। तो क्लास जब खत्म होने वाली तो बताइएगा, तो मैं इसकी लिंक में डाल दूंगा, तो ये डॉक ना जरूर पढ़िएगा। उसमें बहुत सारी चीजें ना, मैं ऑपरेटर, वो सारी चीजें, क्योंकि सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं हम, तो बस मैं आपको बाकी डिटेल में, जैसे कीवर्ड क्या क्या होते हैं जिसका हम यूज करेंगे पूरे जावास्क्रिप्ट में, ऑपरेटर किस किस टाइप के होते हैं, वो सारी चीजें के लिए मैंने डॉक बना रखा था। तो आप याद दिलाइएगा, ठीक है, जब भी हम लोग ये क्लास खत्म होने वाली होगी, तो याद दिला दीजिएगा, ठीक है। ठीक ठीक है। चलो, तो आ जाते हैं अपने ये बोर्ड पे, ठीक। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अब वेरिएबल, यहाँ इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझ में आया, वेरिएबल कैसे बनाने हैं, ठीक है, वेरिएबल का नाम कैसे देना है, असाइन कैसे करना है, वो सारी चीजें। अब जो वैल्यू हम दे रहे हैं, उस वैल्यू की टाइप क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम्म हम क्या बोलते हैं यहाँ पे,
क्या बोलते हैं, सर डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप्स प्लीज। क्या हुआ, एडिटर से हटा दीजिए। क्या बता, हटा दे। परमिशन हटा दीजिए। अरे यार मैं अच्छा कैंसिल कर दिया था, सॉरी। एक मिनट बस। क्या, ये भी प्रॉब्लम ही है हर बार, इसको एक बार डिफॉल्ट सेटिंग हो जानी चाहिए लेकिन नहीं होता। ठीक है, कोई नहीं। व्यूअर, ठीक है। चलो, तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप ना, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये डेटा टाइप हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं। क्या होगा इसकी, कुछ तो हो, ये बहुत पतला है। ओके, एक मिनट रुको, 50% करो फिर। ठीक है, डेटा टाइप। तो बताना भाई, अगर जो लोग पढ़े हैं तो बताओ क्या क्या, कौन कौन सा डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट में। नंबर, स्ट्रिंग, एरे, ठीक है, बूलियन। सबसे पहले देखो, आपको ना इसको डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में। डेटा टाइप बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट में मिलती है, तो दो टाइप का डेटा टाइप आपको यहाँ पे मिलता है, जैसे एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरा नॉन नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। ऑन से। नॉन प्रिमिटिव। उसको और क्या बोल सकते हैं? Discriminative. ठीक है, बस आप लोग नहीं, इंग्लिश ना पढ़ो आप, ठीक है। अ, आप बस यही पढ़ो आप लोग, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ऐसे ही पढ़ो। यस। ओके, अच्छा, एक प्रिमिटिव का मतलब क्या सेकंड। होता है, क्यों प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं, बताओ भाई। प्रिमिटिव का मतलब होता है मतलब वो एकदम क्या बोले इसको, वो बात मतलब क्या? जिसे देखकर ही आदि। पता चल। सर प्रीमथिंग मतलब पहले से डिफाइंड हो, प्री डिफाइंड। हाँ देखो, आप देखो वही बोला ना कि देखो, नाम के पीछे मत जाइए, नहीं नाम, देखो कोई भी चीज नाम दी गई ना तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा होगा ना। प्रिमिटिव बेसिकली अगर उसका, अगर हिंदी में क्या होता है प्रिमिटिव को, मतलब जिसका अर्थ हो, जिसको देखकर समझ में आ जाए कि ये किस लिए यूज हो रहा हो। ओके ठीक है। एरो को देख के नहीं समझ में आता है कि ये एरे है। नहीं, एरे में तो हम किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ना, मतलब कि उसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, तो उसमें हम किसी भी टाइप की कर सकते हैं, तो उसमें ओके पता कैसे चलेगा, तो वो नॉन प्रिमिटिव हो गई। और जैसे स्ट्रिंग ओके में तो उसमें हम स्ट्रिंग ही तो स्टोर करेंगे, नंबर में नंबर। ठीक है, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि प्रिमिटिव का मतलब क्या है, कि पहले से डिफाइंड हो, कि अगर मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ तो स्ट्रिंग ही मतलब है, ठीक है। और ये एक तरीके से जो पहले से डिफाइंड हो, ओके। हाँ, अच्छी बात है, जो पहले से ही, जस्ट लाइक कि आप, ऐसा नहीं कि ये नया क्रिएट, देखो डेटा टाइप ना क्रिएट किए जा सकते हैं, नहीं नहीं, मैंने डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो डेटा टाइप तो हर साल आपको बदलते रहते हैं ना। जैसे कि भी हम लोग यहाँ पे एरे पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, नहीं वो एक क्या, एक डेटा टाइप ही तो है, नहीं डेटा स्ट्रक्चर में डेटा टाइप ही है, डेटा को स्टोर करने का एक तरीका ही, ठीक है। तो जो डेटा ना, एक तरीके से बोल सकते हो ना, पहले से डिफाइंड है, जैसे कि मान लो आप नंबर, नहीं नंबर आज से डेटा तो है नहीं, ठीक है। स्ट्रिंग जैसे मैंने बताया, टेक्स्ट, ठीक है। वैसे और क्या हो सकते हैं, बुलियन नंबर, ठीक है। और भी जस्ट लाइक इसमें, तो जो पहले से डिफाइंड है उसको प्रिमिटिव बोलते हैं, जस्ट लाइक। चलो अभी प्रिमिटिव के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते, बस याद रखो, क्योंकि आप भी याद ही कर लिए हो तो क्या ही, आप इसमें हर चीज को इतना भी पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, नहीं अदरवाइज कोई चीज बेकार लगने लगती है। ओके ठीक है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। तो बताओ भाई, प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन सी मिलते हैं हमें यहाँ पे। स्ट्रिंग, नंबर, बूलियंस, अनडिफाइंड, नल। हाँ बताओ बताओ, ठीक है। पहला मिलता है नंबर, ओके, स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा मिलता है स्ट्रिंग, देन फिर क्या मिलता है, बूलियन, बुलियंस, ठीक है, ओके। और अनडिफाइंड, नल। अनडिफाइंड, ठीक है। चलो, अभी ना सर हम क्या फ्लोट भी करते आता हैं, है इसमें। अनडिफाइंड तक ही रख, क्या बोल रहे हैं आप? सर फ्लोट भी आता है ना उसमें इसमें। हाँ नहीं। नहीं, जावास्क्रिप्ट में फ्लोट नहीं मिलता, नंबर में ना सब आ जाते हैं, फ्लोट, इंटीजर और प्लस जो भी मतलब आपको जब बिग इंटीजर, एक बिग इंटीजर डेटा टाइप है यहाँ पे, ठीक है, हाँ है। जावास्क्रिप्ट में हाँ बिग हाँ। इंटीजर। बट वो भी हम ना यूज करोगे नहीं, क्योंकि बिग इंटीजर मतलब कि जो 4 बिलियन से ज्यादा बड़ा नंबर हो तो उसको हम बिग इंटीजर के कैटेगरी में, सॉरी 2 बिलियन के से इतना बड़ा नंबर आप स्टोर करते नहीं हो, ठीक है।
चलो, Yes, तो sir. अभी हम क्या करते हैं कि देखो और भी इसमें है, जैसे नल इन्होंने बताया, फिर एन ए एन नन बोलते हैं बेसिकली, एन ए एन नॉट ए नंबर नॉट ए बेसिकली नंबर। डेटा टाइप है। अनडिफाइंड भी अभी हमें पढ़ना नहीं था, लेकिन चलो इन्होंने लिखवा दिया तो लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो हमें डेटा टाइप याद थोड़ा नहीं करना है, हमें यूज तो करना है ना, अपने प्रोग्राम में इस डेटा का यूज करना है। तो अभी हमें जो मैक्सिमम यूज करने वाले हैं वो क्या यूज करने वाले हैं, नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन, ठीक है, बोलिए। प्रिमिटिव हाँ डेटा टाइप, ठीक है। हाँ हाँ। और वैसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो एरे, पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, एरे फंक्शन। और ऑब्जेक्ट, और इवन देखो ना ऑब्जेक्ट में, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में क्या बताया कि जावा स्क्रिप्ट में ना हर चीज क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। नहीं, तो ये स्ट्रिंग भी ना ऑब्जेक्ट है, ये नंबर भी ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट है, होती है। बुलियन भी ऑब्जेक्ट, नहीं हर चीज क्या है ना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। याद रखिएगा कि जावा स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे ब्राउजर में जो प्रोग्राम किया गया ब्राउजर के लिए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसमें ना सारा हर चीज के लिए क्या बनाया गया है, ऑब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो अभी अल्टीमेटली हम यहाँ पे पढ़ तो ऑब्जेक्ट रहे हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम पढ़ रहे हैं एरे, नहीं तो एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही है, बट अभी हम बस क्योंकि कैटेगराइज कर रहे हैं तो कर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो दूसरा आपने बता दिया, क्योंकि अभी आगे अभी क्योंकि आज हम पढ़ने वाले नहीं थे ये सब, तो इसलिए अभी इसको मैं सोच रहा था कि ना करो। चलो नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। ओके, इसमें आपने बताया क्या कि इसमें एरे, हमारा एरे हो जाता है और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एरे। चलो भाई, एरे एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस सर। ओके, और भी फंक्शन भी हमारा ऑब्जेक्ट Yes, ही है, sir. बट वो कैसे होगा भी ना जब पढ़ेंगे फंक्शन तो देखेंगे, यस ठीक है। सर। तो अभी जो मोटा मोटा अगर देखा जाए, ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपने इस जो फंडामेंटल वाला सेक्शन है उसमें, ठीक है। तो आज हम लोग क्योंकि अभी हम लोग डेटा टाइप पढ़ रहे हैं तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट एरे भी हमारा मान लो 2-3 दिन के बाद हमारा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस सेक्शन में ये सब कुछ कवर होगा ही होगा। अभी हमें क्या करना है, नंबर और स्ट्रिंग और बुलियन में हमें समझना है। तो जैसे चलो समझते हैं, इसका यूज समझते हैं, नहीं तो जैसे कि हमने मान लो अगर हमें एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, कौन सा वेरिएबल, जो वैल्यू क्या रखता हो, स्ट्रिंग रखता हो, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे बताओ। आप लोग भी तो पढ़ लिए ना वेरिएबल बनाना, यस। तो कैसे बनाएंगे, पहले तो लेट लिखेंगे, नहीं हाँ, लेट सॉरी नेम। सॉरी नेम सॉरी लिख सॉरी, देते हैं, नेम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैंने लेट लिखा तो मैंने लेट लिख दिया, ठीक है। लेट लिखेंगे, देन नेम। फिर वेरिएबल का क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो जस्ट लाइक यस अभी सर। हम नंबर वेरिएबल बना रहे हैं, कुछ ठीक भी है, नाम दे सकते हैं। नंबर। तो हम क्या दे सकते हैं, नंबर में क्या कर सकते हैं बताओ। नंबर देना है, चलो, नाम देना है। हाँ नम लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं, नम। Yes, sir. इक्वल टू अच्छा नंबर लिख चिराग दो। जी, मैंने बोला तो था कि लेट बेसिकली क्या है ना, एक कीवर्ड है जो कि जावा स्क्रिप्ट ना आपको बोलता है कि अगर आप कभी भी जस्ट अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो हमें बताओ, जस्ट नहीं कि जो इंटरप्रेटर वो बोलता है कि अब हमें बताओ तो सही कि जो नाम ये नम लिखे हो ये नम क्या है बेसिकली। तो उसको ही बताने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ये बता देते हैं कि ये कीवर्ड लगा देते हैं, ठीक है। इसका कोई मीनिंग मत निकालिए, ठीक है। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से हम डिफाइन करते हैं, वेरिएबल को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, लेट, कॉन्स्ट या फिर वार का यूज करके हम बता रहे हैं कि ये एक क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। किसको बता रहे हैं, एक जो हमारा इंटरप्रेटर है जो इस कोड को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो लेट कुछ है नहीं, बस एक कीवर्ड है। तो उसकी डिटेल में मत जाओ, ठीक है, कि लेट ही नाम क्यों रखा गया, कुछ भी हो सकता था। बट जब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने बनाया है वो भाई पहले से बता दिया कि जब भी आप करो तो आप इसी वर्ड का यूज करो, ठीक है। तो हमें करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि हर जगह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको लेट ही मिलेगा, ठीक है। ओके, तो बस तरीका है क्योंकि हमें बताना पड़ रहा है उस इंटरप्रेटर को कि भाई ये क्या है, तो उसके लिए हम ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं ताकि वो समझ जाए इस कीवर्ड को देख के। ओके, चलो नम हमें वेरिएबल यूज करना है, तो नम के लिए हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, ठीक है 42 मैंने असाइन कर दिया, नहीं। अब जब वैल्यू असाइन कर रहे हैं, नंबर असाइन करेंगे ना, तो हमें सिंपली बस नंबर लिख देना होता है, ठीक है। इसके आगे पीछे कोट वोट मत लगाइएगा, ठीक है, कोटेशन मार्क मत यूज करिएगा, ओके। बट अगर मान लो अगर हमें स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है, तो क्या क्या करें, कैसे वेरिएबल बनाएंगे, लेट Let. स्ट्रिंग को कुछ भी str बोल दे, ठीक है। हाँ हाँ
ये नाम ही है, ठीक है। अब इसको परेशान होती है नाम स्ट्रिंग या कुछ नहीं अभी, क्योंकि हम इन जनरल बस ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि स्ट्रिंग को बेसिकली कैसे वैल्यू को लिखते हैं। तो जब भी स्ट्रिंग की समझ वैल्यू गई, लिखेंगे तो नाम उसको लिखना। या तो डबल कोट में लिखिएगा या तो सिंगल कोट में लिखिएगा, ठीक है। यस स्ट्रिंग सर। जब भी आप लिखेंगे तो क्या करेंगे, या तो डबल कोट में लिखेंगे या तो सिंगल कोट में लिखेंगे। ओके। और ऑप्टिमाइज कोड लिखना चाह रहे हो तो आप ना ट्राई करिए, जस्ट लाइक ये कन्वेंशन है, जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है कि आपको डबल कोट या सिंगल कोट, मतलब सॉरी, कि आपको डबल कोट में ही लिखना है, सिंगल कोट में भी हम लिख सकते, बट स्ट्रिंग आपको कोट में लिखना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग कुछ भी लिख सकते हैं, चलो लिख लेते हैं वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट अब लिखना है तो देखो यहाँ पे डैश लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, हाँ लगा सकते हैं। हाँ, ठीक है। ना भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो वेब लिखा मैंने, वेब हाँ डेवलपमेंट लिख दिया, ठीक है। हाँ क्योंकि बेसिकली हम जब कोड में लिख रहे हैं तो ऑब्वियस इसके अंदर सब स्ट्रिंग ही है, नहीं तो हमारा हाँ हमारा जो ब्राउजर उसको वैसे ही इंटरप्रेट करने वाला, ठीक है, जो इंटरप्रेट। हाँ हाँ तो ये क्या है, हमारा क्या है बेसिकली स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को हमेशा क्या कर रहे हैं हम लोग, कोट में लिख रहे हैं, इसमें हम्म, डबल कोट में। अब हम्म, डबल कोट में लिखने का फायदा क्या होगा, कभी कभी जैसे आपको कोई वर्ड ऐसा लिख रहे हैं जहाँ पे ना आप सिंगल स्ट्रिंग कोड का यूज करके ना, जस्ट लाइक अगर आप उसको अगर आप होते ना कहीं भी हमें अगर वर्ड में अगर जस्ट लाइक अगर मान लो एपोस्ट्रोफी क्या यूज बोलते करना होगा तो हैं, तब नहीं हो एपोस्ट्रोफी पाएगा। यूज करना है तो हम यूज करते हैं सिंगल सिंगल कोट का ही यूज करते हैं वहां पे। तो हाँ हाँ आप क्या करो, इसलिए आप ना हमेशा डबल कोट का यूज करो, अदरवाइज हम्म, क्या होगा कि अगर आप सिंगल कोट बाहर कर लिया, फिर बीच में फिर एक और एपोस्ट्रोफी, तो स्ट्रिंग आपकी ना वहाँ पे ही क्लोज हो जाएगी, फिर उसको लिखने का हम्म, अलग तरीके बैक स्लैश लगाओ फिर या नहीं लिखो, क्यों हाँ इतना कंफ्यूजन में जाओ, ठीक है। लिख हाँ सकते हैं आप सिंगल में लिख के फिर वहां पे बैक स्लैश लगा के एक इंटरप्रेटर को बता दो कि ये एक स्ट्रिंग का ही पार्ट है, तो अलग तरीका है। बट अभी ना आप इतना कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मुझे आपके लिए आसान भी बनाना है, तो हम्म, इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा स्ट्रिंग को क्या करना है, डबल कोट में डबल लिखना है, कोट। ठीक है। याद रख लीजिए कि आपको हमेशा डबल कोट में लिखना है, ठीक है। देन उसी का तीसरा जो वेरिएबल हमने बताया, जो बूलियन। सॉरी डेटा टाइप, वो क्या था हमारा, बुलियन, नहीं तो सॉरी, तो लेट बूलियन बुलियन में बना रहे हैं हम, तो बुल लिख दे रहे हैं, ठीक है, बुल वेरिएबल का नाम लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे बुलियन जो होता है ना, या तो ट्रू होगा, या ठीक है, फॉल्स। फॉल्स। या तो फॉल्स होगा। मैं ट्रू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बट चलो मैं यहाँ पे ना डबल स्लैश लगा रहा हूँ, क्योंकि कमेंट मैंने बोला था कि क्या लिख रहे हैं, तो हम कमेंट बेसिकली कोड में डबल स्लैश से ना सिंगल लाइन कमेंट लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे भी अब लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, या तो ट्रू होगा या या तो फॉल्स। फॉल्स होगा, ठीक है। और हम ये तीन ही पढ़े, अनडिफाइंड बेसिकली कुछ नहीं, जब आप ना वेरिएबल असाइन तो कर देते हो, ठीक है, बट सॉरी डिक्लेयर तो हाँ, कर देते हो, वैल्यू बट उसको कोई नहीं वैल्यू असाइन नहीं करते, तो बाई डिफॉल्ट वो क्या होता है, अनडिफाइंड ही होता है। नहीं नहीं समझा, कि वेरिएबल को जरूरी तो है नहीं कि हम तीनों ये सारी चीजें ना एक ही लाइन में लिखें। आप अगर चाहो तब ऐसे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, कि पहले आपने क्या किया, लेट लिखा, ठीक है, और लेट लिख के आपने क्या किया, एक वेरिएबल का नाम, जैसे कि हमने क्या लिखा था, शुरुआत में अपने पहले प्रॉब्लम चलते हैं कि हमने क्या लिखा कि हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ वन, ये मैंने लिखा वेरिएबल का नाम, और हमने क्या किया, इसी लाइन में उसको वैल्यू दे दिया। बट अभी हम क्या करते हैं ना, अभी क्योंकि हम इसको अनडिफाइंड के तरीके से हम ट्रीट करना चाह रहे हैं, हम इसको ना कोई प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं देना चाहते, बल्कि हम यहाँ भी क्या कर रहे हैं, अपने स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया, ठीक है। नहीं समझे, कि वैल्यू हमने एक वेरिएबल तो है। बना दिया, बट उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। नहीं, असाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, इक्वल का यूज करके वैल्यू देना होता है, नहीं चाहे नंबर दे, स्ट्रिंग दे या बुलियन दे। बट हमने क्या किया, बस ऐसे ही किया, बस इतने ही लिखा अपने कोड में, लेट लिखा प्लस हाइट ऑफ वन लिखा, फिर उसके बाद हमने अपने स्टेटमेंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, किससे, सेमीकोलन लगा के। तो बेसिकली इस समय इस हाइट ऑफ वॉल की वैल्यू क्या है, हाइट ऑफ कुछ वॉल नहीं की सर, वैल्यू क्या है, नल। अनडिफाइंड। नहीं नहीं, अनडिफाइंड, नल नहीं है, ठीक है। क्या बोल, क्या यस। है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ठीक है। तो अनडिफाइंड कब होता है, क्योंकि मैंने लिख दिया था ना वहां पे, इसलिए मैंने इसको भी समझाना पड़ गया आपको, अदरवाइज चलो ठीक है। अनडिफाइंड, हाँ समझ में, अनडिफाइंड कब हम्म, होती है, अभी अनडिफाइंड हम इसे यूज करने वाले हैं, क्योंकि एक ही लाइन में वैल्यू असाइन। बट इसका भी रूल होता है, क्योंकि जब मान लो आगे चल के आप पहले सबको पता नहीं है कि वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करते हैं कि वेरिएबल तो असाइन कर देते हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर देते हैं, बट वैल्यू हमें पता नहीं होता है,
ठीक है। वो वैल्यू शायद बाद में हम कोड में ना डायनेमिक तरीके से नहीं उसको असाइन करें, तो उसके लिए हमें क्या करना, अनडिफाइंड तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो अभी हमें ये 3-4 चीजें जो हमने भी पढ़ा। ला ला तो दूसरे को लगा रही है। ओके म्यूट ठीक कर है। लीजिए। हाँ कर लीजिए भाई, म्यूट कर लीजिए। चलो तो अभी जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया, पहला क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला स्टेटमेंट समझा हम लोगों ने, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको ही हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है। एक स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमेशा लाइन बाय लाइन होता है, एक एक लाइन का स्टेटमेंट होता है या इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन एक ही लाइन में, जब भी हम दूसरे इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं तो हमेशा दूसरे लाइन में लिखते हैं, बट ऐसा नहीं होता, कंपल्सरी नहीं। आप 2 स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिख सकते हो, बट ट्राई करिए हमेशा कि जब नया स्टेटमेंट स्टार्ट करें तो हमेशा उसको न्यू लाइन में स्टार्ट करिए, सेमी लाइन में ना करिए। ठीक है। जब स्टेटमेंट क्लोज करेंगे तो किससे करेंगे, हमेशा सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप सी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंपलसरी हो जाता है ना सेमी कॉलन, अगर नहीं लगाते तो एरर आ जाता है अगर आप सी पढ़े होंगे नहीं। तो बट जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। अगर आप मान लो हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, अगर प्रैक्टिकली जो हमने अभी कंसोल में लिखा था, ठीक है, कि लेट हाइट ऑफ वॉल इक्वल टू 40, तो 40 के आगे अगर हम मान लो सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो भी वो सही है। ठीक है। प्रोग्राम रन हो जाएगा, बट एक सही तरीका नहीं। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमी कॉलन लगाना है। ठीक। दूसरा हमने क्या देखा कि एक वेरिएबल जब हम लिख रहे हैं तो वेरिएबल को लिखने का तरीका हमने देखा कि अगर वो उसमें हम मल्टीपल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो मल्टीपल वर्ड यूज कर रहे हैं तो जो दूसरा वर्ड आएगा पहले वर्ड के बाद उसका पहले लेटर को हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कैमल केस। ठीक है। कैमल केसिंग वर्ड अगर आपको थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता ही चल जाता है, कैमल केसिंग। ठीक है। अब इसके पीछे आप जस्ट लाइक आप कैमल केसिंग, कैमल के बारे में सोचो, कैमल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो बीच वाला पार्ट होता है वो उठा ही तो होता है नहीं, जस्ट लाइक कंफ्यूज मत होइए, आप पढ़ोगे डिटेल में तो हर चीज के पीछे तो भाई कोई ना कोई रीजन ही होता है ना, कैमल केस। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में हमेशा हम क्या करते हैं, कैमल केसिंग। वही अगर हम सी में सॉरी CSS में लिखते हैं तो अगर 2 वर्ड है तो हम क्या करते हैं, तो उसमें हाइफन का यूज कर हाइफन रहे थे लगा देते नहीं, थे, हाँ। सही बात है। हम्म। तो हर एक जस्ट लाइक लैंग्वेज में आप लिखते हो तो लिखने का तरीका बस ये है, जरूरी नहीं कि आप कैमल केसिंग में लिखो, आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हो। ठीक है। आपकी मर्जी, बट डॉट और हाइफन मत लगाइएगा यहाँ पे। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में डॉट और हाइफन ना लगाइएगा। आप इसके पीछे मत जाइएगा कि क्यों नहीं लगाना है, आप लगा, बट क्या होता है ना, देखो अल्टीमेटली प्रोग्राम जो हम लिख रहे होते हैं वो किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से तो इंटरेक्ट, बेसिकली अल्टीमेटली उसको तो मेमोरी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना, वो किसके थ्रू करेगा, ऑपरेटिंग। बेसिकली कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जो कि जो साइन होते हैं ना उसको अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं। जैसे कि हम लोग जब जब डबल डॉट लगाते थे तो क्या शो करता था, नहीं कि वो जस्ट लाइक कि जो पेरेंट डायरेक्टरी है उस पेरेंट डायरेक्टरी के से बाहर हम निकल जाते हैं जब नेविगेशन पढ़ रहे थे, नहीं ऐसे ही था। तो बेसिकली वो यूनिक्स में वो कमांड यस है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वहां पे उसको डिफाइन किया गया। तो इसलिए ना हर चीज अगर हम सही तरीके से पढ़ रहे हैं, जब नाम लिखिएगा तो नाम को ऐसे कभी मत लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है। जस्ट लाइक अगर मान लो हाइट ऑफ वॉल लिखना है तो आपने क्या किया, हाइट लिखा और डैश लगाया, फिर ऑफ लिखा, फिर डैश लगाया, फिर वन लिख दिया। ठीक है। नहीं अच्छा देखने में भी नहीं लग रहा है, तो अगर आपको डैश वैश लगाना ही तो आप अंडर इसको लगाएंगे। इसका एग्जांपल आप देखोगे ना, क्योंकि ये प्री डिफाइंड, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी होता है। प्रोग्रामिंग टू प्रोग्रामिंग, हर प्रोग्राम जैसे कि भी आप मान लो सपोज दैट इंस्टाग्राम पे कभी आईडी बनाया है लोगों ने, आईडी इंस्टाग्राम सर यूट्यूब पे, तो वहां मतलब पे ये क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के सारे प्रोग्रामर, सारे फ्रेमवर्क जो भी लाइब्रेरीज है सब क्या कैमल केस का यूज कर करके और बैकएंड पे जाके ये हाइफन का कोई यूज नहीं किया है, तो वही एक स्टैंडर्ड हो गया है। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हर चीज का एक स्टैंडर्ड है। और दूसरी हम्म। चीज क्या होती है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से डिफाइन करती है कि अगर आप हमारे हम्म। में कुछ लिख रहे हैं तो हम्म। हम उसको कैसे ट्रीट करें। जैसे कि नहीं, अब इंस्टाग्राम पे जब आईडी बनाएंगे तो अब आप देखते हो नहीं लोग क्या लगाते हैं, या तो डॉट लगाएंगे या तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। लगाएंगे, बट स्पेस का तो यस आपको वहां पे ऑप्शन नहीं मिलता है नहीं, हाँ हाँ सही बात है। हाँ। शायद डॉट हाइफन का भी डॉट है यूज नहीं सर, होता है, डॉट तो है, हाइफन डॉट नहीं और यूज शायद, अंडरस्कोर। हाइफन हाइफन नहीं नहीं, होता है। नहीं नहीं, हाइफन नहीं, हाइफन अंडरस्कोर ही नहीं तो होता होता। है। ठीक है। तो हाइफन नहीं होता है नहीं, तो आप हम्म। समझो। ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जब वेरिएबल का नाम लिखे तो हाइफन मत यूज कीजिए, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं।
दूसरा एक चीज और आपको याद रखना है, ठीक है, कि जब भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करो वो नंबर के साथ स्टार्ट मत करिए, ठीक है। अब नंबर के साथ स्टार्ट करके देखिएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो आईडीई है, बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड, वो आपको ना सिंटैक्स एरर दे देता है। दूसरी चीज एक और आपको याद रखना है कि जो ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट ना प्री डिफाइंड पहले से कीवर्ड है, जिसका यूज या तो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में किया जा रहा है या तो फ्यूचर में किया जाएगा, ठीक है। अगर वो नाम अगर आप लिखेंगे तो आपका जो आईडी है, ठीक है, आईडी है, ठीक है, जस्ट लाइक आईडी बीएस कोड, वो आपको पहले से यहाँ पे ना एक तरीके से उसको दिखा देगा कि गलत है, ठीक है, आप इसको चेंज करिए। बट अगर फिर भी आपको याद रखना है, जैसे कि अगर मालूम मैं एक वेरिएबल का नाम लिखूं क्या, जस्ट लाइक लेट, और हमें पता है कि वेरिएबल को कॉन्स्ट से भी डिफाइन करते हैं, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल का नाम भी हम क्या लिख दिया, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट, ठीक है। तो क्या होगा, अब फिर इसको हम वैल्यू दे रहे हैं क्या, 40। तो ये ना, ये जैसे आप लिखोगे आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो आपको ना पहले बताइए ये गलत है, क्योंकि ये क्या है, एक कीवर्ड है जो कि ऑलरेडी हमारे जावास्क्रिप्ट में यूज होती है, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको वेरिएबल का नाम कि जावास्क्रिप्ट के जो कीवर्ड है पहले से प्री डिफाइंड कीवर्ड है वो भी नहीं मेंशन करना अपने। अब इसमें परेशान मत, याद करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे अपने आप समझ ही जाएंगे आप, क्योंकि हमें पूरा कोड करना ही है। दूसरा चीज कि अभी जो मैंने टॉक बताया, उस डॉक में हमने ये सब चीजें मेंशन कर दिया कि कौन कौन सा कीवर्ड होता है, क्योंकि हर चीज को प्रैक्टिकली तुम पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने 3 वर्ड तो हमने आज ही सीख लिया, नहीं कीवर्ड बेसिकली हमने 3 तो आज ही देख लिया, नहीं क्या है, कौन कौन सा कीवर्ड देखा हमने, कि पहला देखा कि लेट, ठीक है, दूसरा क्या देखा हमने, कॉन्स्ट, हाँ बताएंगे, सब बताएंगे, स्कोप इसको सब पढ़ेंगे, ठीक है, परेशान ना होइए। मैंने क्या बोला, बस फिल्टर होके आइए, आप जितनी भी कॉन्सेप्ट ना सब पढ़ लेंगे, बट जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे बताते जाएंगे, ठीक है। कॉन्स्ट और वर, ठीक है, ये 3 कीवर्ड तो हमने देखा। वैसे ही कई मल्टीपल कीवर्ड हैं, जैसे फंक्शन डिफाइन करें तो हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, वेरिएबल में ना इस कीवर्ड का यूज नहीं करना। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये तो यस वेरिएबल डिफाइन करने के लिए जो अगर चाहो तो थ्योरी लिख लो। थ्योरी क्या है, 4-5 बातें याद रखो। पहला कि जब आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं तो उसको नंबर से स्टार्ट मत करिए, ठीक है। ट्राई करिए लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर साइन लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, अंडर स्कोर लगा के साइन कर सकते हैं, बट नंबर्स मत करिए। जस्ट लाइक कि आप ऐसा मत लिखिए कि लेट, ठीक है, हाइट लिखना है तो आप लिख रहे हो 42 हाइट, ऐसा मत करिएगा, ठीक है, कि 42 पहले हमने लिख दिया फिर उसके बाद हाइट लिख रहे हैं, ठीक है। नंबर से आपका वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, ठीक है, ये नियम ही आप लिख लो आप, ठीक है, नियम के रूप में। तो पहला क्या है कि वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। दूसरा रूल क्या है, ठीक है, कि अगर हम मल्टीपल वर्ड यूज कर रहे हैं वेरिएबल के नेम में तो हमें उसमें हाइफन नहीं बल्कि अंडरस्कोर या डॉट या फिर जस्ट लाइक कैमल केसिंग का यूज करना है। बेसिकली आप याद रखो सिर्फ कैमल केसिंग का यूज, अगर नंबर आप वर्ड यूज कर रहे हैं वेरिएबल का नाम डिफाइन तो हमें हमेशा क्या करना है, कैमल केस का यूज करना है, ठीक है। कैमल केस आपको समझ में आएगा कि पहले वर्ड के बाद जितने भी वर्ड होंगे उसके पहले लेटर को हम क्या करेंगे, कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। तीसरा हाँ जो रूल है वो क्या है, रूल कि आप अपने वेरिएबल का नाम ऐसे लिखिए ताकि उस वेरिएबल के नाम पढ़ के ना पता चल जाए कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू रखी गई है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो मेनली स्पेसिफाइड करिए, ठीक है, अपने वेरिएबल का नेम, ठीक है। तीसरा नियम हो गया कुछ, बाकी देख ले। हाँ, चौथा जैसे मैंने आपको बताया कीवर्ड का यूज नहीं करना है आपको अपने वेरिएबल के नेम में। अब कीवर्ड कौन कौन से होते हैं याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे वो सब सारे कीवर्ड तो आपके सामने आ ही जाएंगे प्रोग्राम में। बट अभी क्योंकि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ने का तरीका तो ये है ना कि अभी हमने ये सब बता दिया आपको कीवर्ड नहीं यूज करना है, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी तो होनी ही चाहिए क्या कौन कौन से कीवर्ड होते हैं जो जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं। तो उसी के लिए हमने क्या किया है, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि हमने ना जो नोट्स बनाया है डॉक, तो याद रखिएगा मैं इस वीडियो की ना डिस्क्रिप्शन में जरूर उसको ऐड कर दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर वो लिंक दूंगा तो लिंक से डायरेक्टली वो डॉक पे चले जाएंगे आप। तो वहाँ पे ना ये सारे कीवर्ड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो आप पहले से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि जानते रहेंगे जब कीवर्ड यूज होगा तो आपको परेशानी, अच्छा लेट क्यों आ गया, इतने कॉन्स्ट क्यों आ गया, फंक्शन क्यों लिख यस रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें ना हो, तो मैंने आपसे पहले बताया कि अभी आपको ना एकदम जीरो से स्टार्ट करना है। 20-25 दिन की बात है, आप ना एकदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे वाले सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए ना बस
अपने दिमाग को फिल्टर करके रखिएगा। सारा वो सारी चीजें जो भी आपको आपको लग रहा है ना, स्कोप ये सब क्लोजर नहीं, होस्टिंग वेस्टिंग सब पढ़ लेंगे, ठीक है। चिराग जी तुम्हें परेशान मत होइए, बट अभी होस्टिंग स्कोप ये सब पढ़ के क्या ही मिलेगा। प्रोग्राम जब लिखेंगे वहां पे सब सब कुछ डिफाइन करते चलते। ओके, ठीक है। तो आई थिंक आज जितनी भी चीजें हमने बताया, एक्सप्रेशन और ऑपरेटर की बात नहीं पढ़े, ऑपरेटर एक्सप्रेशन, Yes. यस ठीक है। क्योंकि हमें अभी हमने स्टेटमेंट देख लिया, वेरिएबल देख लिया, तो वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। Hmm. और देन हमने क्या देख लिया, डेटा टाइप देख लिया। थोड़ा सा और डीप में अगर चाहो तो मैं आपको बता दूं, वेरिएबल अभी देखो ये खत्म नहीं हुआ है। देखो अल्टीमेटली क्या है, हमने पिछले क्लास में या फिर फर्स्ट या दूसरे क्लास में हमने क्या देखा था कि जो भी ये सारा डेटा है वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी पे, कौन सी मेमोरी, प्रोग्राम कहाँ प्राइमरी कहाँ मेमोरी पर, में, लोकल मेमोरी प्रोग्राम में। कहाँ होंगे, प्राइमरी लोकल। मेमोरी में स्टोर होंगे, ठीक है। हाँ, बट जावा स्क्रिप्ट क्या है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि आपको ना कभी भी मेमोरी का एक्सेस प्रोग्राम के थ्रू आपको देता नहीं, ठीक है भाई। जिसने भी सेलेक्ट किया हटा दे, ठीक है। ओके, तो हाई हाई लेवल लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हमें क्या है, डायरेक्टली ना हमें एक्सेस नहीं मिलता है कि हम कैसे अपने इस सारे डेटा को अपने रैम में स्टोर मतलब स्टोर करा सके। तो जावास्क्रिप्ट ना आपको दो टाइप की मेमोरी देती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, तो ये सारा जो डेटा हम लिख रहे हैं ना वो बेसिकली दो टाइप की मेमोरी में स्टोर होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, बस मैं अभी जस्ट लाइक कि जो थोड़ा सा एडवांस लेवल के लोग हैं इसमें, उनके लिए अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ना शुरू करिए। बट अभी इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं नहीं, तो ये वेरिएबल या तो कौन कौन सी मेमोरी होती है जावास्क्रिप्ट में यूज होती है, प्राइम लोकल हैं? मेमोरी और कौन, लोकल मेमोरी और अरे यार ये कौन मेमोरी होती है, ये हमने तो पहले। चलो, आप यहाँ पे क्या है ना, दो टाइप की मेमोरी मिलेगी, एक स्टैक मेमोरी मिलेगी, ठीक है। Is ठीक है। heap हीप memory. और मेमोरी, क्या है, और हीप हीप Step. मेमोरी, मेमोरी। ठीक है। Yes. आप इसमें ना बहुत डीप में मत जाइएगा, आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी मत जाइएगा। अब इस दोनों मेमोरी का अलग अलग रोल है। जो भी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप लिखते हैं वो सब डेटा स्टैक मेमोरी में यूज होता मेमोरी है। में स्टैक जाता है। मेमोरी की जो Yes, साइज sir. होती है कंपेयर टू हीप मेमोरी कम होती है। अभी आप ये बोलेंगे एक्सप्लेन करिए तो भी करने का कोई फायदा नहीं, बस अभी बस आप अवेयर हो जाइए। बस उसके लिए मैंने ये नाम बता दिया, ठीक है। तो हम ये जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल, जो प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल है, जैसे जो नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, वो सारे जो है वो किस में जाके स्टोर होंगे, ये State स्टैक memory. मेमोरी। मेमोरी में, ठीक है। हम्म, हम्म, अब ये मेमोरी क्या है, किस पे काम करती है, लिफो पे काम करती है, लिफो हम्म, लास्टिंग फर्स्ट Last इन, out. लास्टिंग फर्स्ट इन, ठीक है। बना के देखेंगे, सब कुछ बनाएंगे, ठीक है। अभी चिंता मत करिएगा, लिफो पे काम करती है, ठीक है। ये कंपेयर टू हीप मेमोरी छोटी होती है बट फास्ट होती है। तो और Yes. यहाँ हीप मेमोरी में हम हमेशा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे स्टोर करते हैं, जैसे कि एरे, स्ट्रिंग, सॉरी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देन आगे Yes. हम लोग पढ़ेंगे मैप भी है, ठीक है। हम्म। डेटा स्ट्रक्चर, अब जो भी बड़े डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, तो हम वो सारे डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा टाइप यूज होते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ठीक है, वो सारे किस में यूज होते हैं, हीप में होते हैं। बट इसका रेफरेंस हम किस में दे देते हैं, स्टैक मेमोरी में, ठीक है। उसका रेफरेंस, Yes. अब रेफरेंस कैसे देना होता है, अगर आप सी में पॉइंटर पढ़ रखे होंगे तो आपको पता होगा कि एक मेमोरी जब भी हम करते हैं किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे ही स्टोर करते हैं। मेमोरी में क्या है, नंबर ऑफ बाइट कर करके उस Yes. मेमोरी को डिवाइड किया गया है। तो जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो अगर इंटीजर करें तो कुछ टाइप कुछ नंबर ऑफ बाइट लेगा। वो बाइट का लोकेशन क्या है, बेसिकली उस मेमोरी जो हमने नंबर स्टोर किया उस पार्टिकुलर मेमोरी में, तो उसका लोकेशन क्या है, तो उस लोकेशन का रेफरेंस हम क्या कर देते हैं, बेसिकली इसमें दे देते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट। Sir. आपको नहीं समझ में आएगा तो मत समझिएगा, कोई जरूरी नहीं है, बस ये थ्योरेटिकल पर्सन है, मतलब इसके लिए कोड कर सकते हैं। बट अभी हम सी में कोड कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, ऑटोमेटिकली कौन हमारे लिए हैंडल करता है, ये हमारे लिए जावास्क्रिप्ट कर देता है, क्योंकि उसको पता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब हाई लेवल लैंग्वेज हम पढ़ते हैं तो ये सारा बेनिफिट हमें मिल जाता है कि यहाँ पे ना हमें मेमोरी को मैनेज नहीं करना है, कि अगर हम जो डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, तो जो डेटा हम यूज करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसको कैसे हमें स्टोर करवाना है, कितना मेमोरी नहीं। तो आपको बहुत सारा मेमोरी लीक एक कॉन्सेप्ट है, कैसे हम मेमोरी लीक को बचा सकते हैं, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि Yes. जावास्क्रिप्ट में आपको मिल जाता है।
वो क्या करता है, जो मेमोरी लिंक को मैनेज करता है, जस्ट लाइक वो किस पे काम करता है, कौन से एल्गोरिथम पे काम करता है, मार्क एंड स्विफ्ट के मार्स एंड स्विफ्ट। एल्गोरिथम पे। तो अभी जानने की जरूरत नहीं है इस चीज को ना, जब आप थोड़ा सा एडवांस डेवलपर बनेंगे तो ये, क्योंकि आपको ऑप्टिमाइज कोड बनाना है या फिर एक सिस्टम डेवलप करना है, तो आपको ये सब डिटेल पढ़ना है। अभी क्योंकि भी हम लोग वेब डेवलपर बनने जा रहे हैं तो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। बट ये वर्ड आपके पास है, अगर आप क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, पढ़ना चाहते हैं, टाइम है, तो पढ़िए कि स्टैक मेमोरी या हिप मेमोरी कैसे काम करती है, कैसे इसमें डेटा स्टोर करते हैं। बाकी मैं भी आपको बताऊंगा जब हमारा जब एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे ये यस सर। सब चीजें तो पढ़ेंगे मैक्सिमम, या फिर अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्योंकि सब लोग यूट्यूब पे इसको डालना होता है, तो यूट्यूब पे लोग इतना डिफिकल्ट चीजें ना समझना भी नहीं चाहते, नहीं। और खासकर फर्स्ट सेकंड ईयर वाले तो अभी नहीं। तो ये चीजें आपको समझ में आए, तो ये सारा जो मेमोरी हम वेरिएबल बना रहे हैं, वो अगर प्रिमिटिव वेरिएबल है तो किसमें यूज हो रहा है, सब स्टैक में यूज हो रहा है, ठीक है। और प्लस या तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, या अरे जो भी हम बनाए ऑब्जेक्ट टाइप कंप्लेक्स डेटा वो ये में होगा। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हम अभी यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, वो क्या है, एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा बताओ भाई, एक्सप्रेशन मैंने बोला था कि स्टेटमेंट हो सकता है, बट स्टेटमेंट एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? इसको अगर आप डिफाइंड करना हो तो कैसे करोगे? सर एक्सप्रेशन हमें कुछ आउटपुट देता होगा ना। यस सर। ठीक है, समझ में आया एक्सप्रेशन। अभी जैसे कि हमने ऊपर क्या वर्ड लिखा था, स्टेटमेंट नहीं इंस्ट्रक्शन, यस। वैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी जो एक्सप्रेशन है वो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि ना आप नहीं समझेंगे तो बहुत सारे लोग क्या समझ लेते हैं, एक्सप्रेशन ही स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ही एक्सप्रेशन है, बट नहीं। इसलिए ये जो लाइन मैं भी बोल रहा हूँ ना, कि एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हो सकता है, बट एक स्टेटमेंट एक्सप्रेशन हो ये जरूरी नहीं। यस सर। नहीं, जैसे कि भी हम नंबर सिस्टम पढ़े हो, मैथ, मैथ से थोड़ा सा रिलेट करवा दूं आपको थोड़ा सा ना। देखो अब तभी तो मजा आता रहेगा ना आप लोगों को भी, कि हाँ कुछ, चलो। होल नंबर सर पढ़े हो आप लोग? दोनों में डिफरेंस क्या है ये पूछ रहे सर आप? हाँ, होल नंबर पढ़े हो, होल नंबर, यस सर पढ़े ना। ठीक है। जीरो से शुरू होता है। अच्छा, होल नंबर नेचुरल नंबर है? यस नो सर। मतलब हाँ है नहीं। सर ना, वो तो है ही सही नेचुरल नंबर होल नंबर। अच्छा, क्यों है होल नंबर नेचुरल नंबर, क्यों है? क्योंकि सर उसमें सब आते हैं ना, वन से लेके इन्फिनिट तक। लेकिन क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है? नहीं है सर, वो नहीं सर। नहीं है ना। तो मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर क्या है, सब है किसका, होल का, नहीं। अगर होगा। देखा जाए कि अगर मान लो ये पूरा होल नंबर है, तो इसके अंदर नेचुरल नंबर आ सकती है, आएगी, ठीक है। मतलब जैसे 1 2 3 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 ऐसे ही तो होता है। होल नंबर क्या है, उसमें जीरो भी ऐड हो जीरो जाता है, से नहीं। स्टार्ट होता है। यस सर। क्लियर। हाँ। तो मतलब क्या है कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर नहीं है, हाँ। नहीं। तो हम्म। यस वैसे सर। ही एक्सप्रेशन के अंदर स्टेटमेंट आ सकता है, नहीं, लेकिन स्टेटमेंट एक्सप्रेशन नहीं। जैसे एग्जांपल, कि अगर मैं मान लो लिख रहा हूँ लेट, ठीक है, लेट हाइट, ठीक है, इक्वल टू 40, ये क्या है? हाँ। स्टेटमेंट। हाँ, ये है स्टेटमेंट, बट ये एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। हाँ सर फिर एक्सप्रेशन भी हाँ। हाँ सर वो ठीक है, तो 40 देखो, वगैरह। आप याद रखो, आप अब यहाँ पे आप समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखो एक्सप्रेशन क्या होता है ना, हमेशा आपको जो रिटर्न करेगा ना, एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या करता है कि आपको, अगर आप दो मल्टीपल वेरिएबल भी यूज कर रहे हो, बट उसको कैलकुलेट करके ना आपको अल्टीमेटली आपको क्या देगा, वो सिंगल वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये भी तो एक सिंगल वैल्यू ही दे रहा है, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, अगर हाइट की एक सिंगल ही वैल्यू देना 42, यस। यस। नहीं, नहीं समझे। अगर आप इसी चीज को, अगर मैं मान लो ऐसा लिखूं, ठीक है, इस लाइक के लेट सपोज दैट, चलो, हाइट 40, ठीक है, 42 माइनस 4 प्लस 4, ठीक है। क्या यस। लगता है अब ये स्टेटमेंट है? नहीं। नहीं सर एक्सप्रेशन है तो। नहीं, एक्सप्रेशन है, यस सर। यस। ठीक है, एक्सप्रेशन है। और अल्टीमेटली क्या रिटर्न करके देगा हमें, एक्सप्रेशन है, सिंगल वैल्यू। क्योंकि इसमें सिंगल कई है। सारे ना वैल्यू यूज किया जा रहा है, 42 भी यूज किया जा रहा है, 4 भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली जब इसको ना क्या होगा कि इसको कैलकुलेट करके ये रिटर्न क्या देगा,
42. 42 ही देगा ना, जस्ट लाइक ये कट जाएगा बस, लेकिन कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो Yes. एक एक्सप्रेशन क्या करता है कि अगर मल्टीपल वैल्यू यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइप के डेटा मल्टीपल वैल्यू यूज किए जा रहे हैं, तो मल्टीपल वैल्यू को कैलकुलेट करके अल्टीमेटली आपको रिटर्न क्या करेगा, एक वैल्यू बेसिकली रिटर्न करेगा। इसके बाद रिएक्ट में आपको मैक्सिमम यूज करने वहां पे देखेंगे कि देखो ना, बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्या लगता है कि स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन सेम ही है। नहीं, आप कोई भी अगर स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है, अगर वो रिटर्न क्या कर रहा है, एक सिंगल वैल्यू, तो पूरा स्टेटमेंट, मल्टीपल लाइन का स्टेटमेंट भी क्या हो सकता है, एक एक्सप्रेशन हो सकता है। नहीं नहीं, ये तो Yes. बस अभी के लिए मैंने ये लिख दिया ऐसे। बट क्या होगा कि जस्ट लाइक अगर एक पूरा मल्टीपल लाइन का आपने स्टेटमेंट लिखा, एग्जांपल भी अगर यहाँ पे होता है, अदरवाइज कोड में हम लोग करेंगे। अभी बस अभी समझो, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे ऑपरेटर वो सारे पढ़ाने हैं, तो अभी उस पर नहीं जाते। तो देखो अब क्या है कि अब ये एक्सप्रेशन बेसिकली एक सिंगल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, बेसिकली इस सारे ऑपरेटर के बेस पे ही तो किया है ना। माइनस प्लस जो है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ही तो बोलते हैं। मैथ में Yes. देखे हो ना, Yes. इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर ही तो Operator. बोलेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, एक एक्सप्रेशन ऑपरेटर के बेस पे उसको क्या करता है, एक अगर कई सारे स्टेटमेंट या कई सारे वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू में हमें रिटर्न करता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं। नहीं, क्योंकि भाई एक कई सारे ऑपरेटर होंगे, ठीक है, जिसका यूज करके हमें एक वैल्यू मिलता होगा। नहीं, जस्ट एग्जांपल, चलो तो ऑपरेटर्स पढ़ना है हमें, क्योंकि एक्सप्रेशन बस इतना ही था, बस आपको जानना था एक्सप्रेशन में ही ऑपरेटर का यूज। अब हमें बस क्या पढ़ना है, ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आप बताइएगा Hmm. कि ऑपरेटर की वैल्यू, मतलब ऑपरेटर की इंपोर्टेंस बस आपको मुझे बताना था। ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर्स कौन कौन से मिलते हैं हमें जावास्क्रिप्ट में, कौन कौन से ऑपरेटर जिसका आप यूज करते हैं। सारे असाइन अरिथमेटिक ऑपरेटर मिलते हैं। ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आराम लॉजिकल से आराम से ऑपरेटर। आराम से आराम से आराम से, ठीक है। पहला क्या है, Relation. अरिथमेटिक, ठीक है। अरिथमेटिक नाम Sir. से पता चल रहा है, इसमें क्या है, कुछ प्लस मैथमेटिकल जो माइनस अरिथमेटिक प्लस मल्टीप्लाई माइनस जो भी डिवाइड। चीजें होती है, वो सारे Modular. अरिथमेटिक ऑपरेटर में आएंगे, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेटर मिलते हैं अरिथमेटिक में, बताइए, इसको ब्रैकेट में मैं लिखता ही चलूँ, ताकि जो लोगों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई मॉडुलस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन डिवाइड मॉडुलस, डिवाइड मॉड्यूल मॉड्यूलर, मॉडुलस। ठीक है। और क्या मिलता है, बस। Plus. चलो ठीक है, चलो भाई बस। और एक्सपोनेंशियल भी तो मिलता है। हाँ, ए प्लस प्लस हो गया, ए माइनस माइनस हो गया। Double. इंक्रीमेंटल एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंटल। बेसिकली ए की पावर इंक्रीमेंट और एक्स, डिक्रीमेंट। Yes. हाँ sir. ए की पावर टू की पावर फोर ना, हाँ एक्सपोनेंशियल नहीं, वो भी मिलता है, हाँ वो भी अरिथमेटिक, ठीक है। हाँ। उसके बाद कौन सा मिलता है ऑपरेटर, बस. ग्रेटर, ग्रेटर देन, अरे लेस जैसे ये देन। Assignment है. अरिथमेटिक है, वैसे कुछ और नाम होगा ना किसी ऑपरेटर का, अच्छा. बताओ असाइनमेंट ऑपरेटर होंगे. कौन सा। अरे सर, स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर. क्या बोली आपने आज जी। तो स्क्रीन पर आप लिख रहे हो, वो दिख नहीं रहा। हाँ, शो नहीं हो रहा कि आपने क्या लिखा है। वो थोड़ा अरे स्क्रीन उसी आप जगह मूव को कर पकड़ लीजिए के ना, ऊपर कर लीजिए। हाँ आप मूव करके देख लीजिए, आप आपको दिख जाएगा, क्योंकि मेरे तरफ से तो सेंटर ही है, बट क्या होता है ना, आपको भी ये व्यू पे या भी फिर ना स्क्रॉल परमिशन मिलता है या फिर कि स्क्रॉल आप ना कीजिए तो इसको जूम आउट स्क्रॉल जूम करके इन इसको होता सेंटर हो में ला जाएगा। के रखिए, ठीक है। कर तो दिया। सेंटर हाँ, हो गया। हो गया। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कि जो नए लोग हैं उनको नहीं भाई कोई प्रॉब्लम आए तो बोल देना, क्योंकि देखो ना, आप लोगों को लग रहा है बोलने ना बोलना, उसी के साथ चल रहे हो। नहीं, परेशान होके मत करिएगा। अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, या तो मैसेज कर देना, या तो कमेंट दो, मैसेज में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ना आप ट्राई करिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो अपना माइक ऑन करके बोल दिया करिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अभी हम लोग ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि देखो ना, ऑपरेटर जरूरी है पढ़ना, क्योंकि इसका ही हम क्योंकि यूज कर करके पूरा अपना प्रोग्राम लिखने वाले हैं, ठीक है। और तो इसीलिए आपको ऑपरेटर का अगर आपको यूज करने आता हो, उसके बारे में एटलीस्ट तो पता होना ही चाहिए कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट मिलता है। वैसे लॉजिकल ऑपरेटर मिलते हैं। Yes. sir. असाइनमेंट Yes. ऑपरेटर आता है पहले, मतलब इसके हाँ बाद अरे अरिथमेटिक। अरे ठीक है, पहले बाद वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, परेशान मत होइए आप। ऑपरेटर ठीक नहीं, है, ये लॉजिकल। याद मत, याद नहीं नहीं, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ना, जैसे कि आपको ये लगता है, ठीक है, लॉजिकल हमें बस नंबर ऑफ ऑपरेटर हमें पता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर बताओ कौन कौन से। एन And ऑपरेटर, or नॉट not. ऑपरेटर, और हाँ एंड, ठीक है। और और उसके बाद और नॉट। Yes. और नॉट। Not. नॉट, नॉट कैसे करते हैं रिप्रेजेंट यहाँ पे,
जो हमारे एक्सक्लेमेशन से एक्सक्लेमेटिव, और मतलब एक लाइन और इनपुट अरे जो एक्सप्लेनेशन। वो जो होता है उससे नॉट ऑपरेटर का ऐसे ऐसे करते हैं। आई मीन सो नो Yes. नहीं, थोड़ा और वर्जन। ऐसे नहीं हाँ करते हैं? यही तो तो है बताओ सर। क्यों साक्षी जी, ऐसे ही करते हैं कि कुछ और? देखो, अरे देखो, ऐसा नहीं कि यही मेरे से गलती नहीं हो सकता है, ठीक है? तो क्योंकि और मैं करेंगे। देखो कोई पीपीटी चला तो रहा नहीं हूँ कि नहीं, पहले से मैं लिख के आया हूँ, तो हमारे भी दिमाग में ही हो सकता है। तो आप लोग जहाँ भी अगर गलती हो तो उसको अदरवाइज भी मत लीजिएगा, अरे सर को तो आया ही नहीं, ये भी मत सोचना। और जहाँ गलती हो हम बता भी देंगे, ठीक है? तो मुझे कोई ऑकवर्ड फीलिंग नहीं होने वाली है, ये मत सोचना कि सर को बेकार लग जाएगा। जहाँ भी गलती हो, क्योंकि देखो प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, ठीक है? आप है भाई, एक कॉन्सेप्ट से एक, ये भी तो एक लैंग्वेज है ना, वैसा तो कोई भी इसमें मास्टर, कोई बोल भी नहीं सकता कि मैं मास्टर हूँ नहीं इस चीज का, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है कि हम भी बस थोड़ा सा आपसे आगे हैं, उतना ही बोल सकते हैं। तो हो सकता है कहीं पे हमसे भी गलती हो, और आप सब ऐसे तो नहीं कि क्लास 8 9 10th के बच्चे, सब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप ऑलमोस्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे से भी ज़्यादा जानते हो, कोई बात नहीं, ठीक है? आप हमें सिखा देना, ठीक है? तो चलो, लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद क्या हम कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर आपने बताया था अभी? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि अभी हमने इश्यू तो देखा असाइनमेंट ऑपरेटर के इक्वल क्या था, असाइनमेंट असाइन करने ऑपरेटर। के लिए वैल्यू। हाँ, और क्या क्या होते हैं इसमें कुछ हाँ, इक्वल यस असाइन? सर, अर्थमेटिक के आगे सब लगा दीजिए। अच्छा, तो मतलब सारे अरिथमेटिक जो ऑपरेटर है, ये प्लस माइनस स्टार, इसको हम क्या कर सकते हैं कि इक्वल के पहले असाइनमेंट। लगा दें, ताकि क्या हो कि हम यस। पहले ना ये अरिथमेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, फिर उसके बाद उसको असाइन नहीं। उसका मतलब यस। देखो यही होगा, परेशान मत होइएगा, प्रैक्टिकल करवा दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं करवा, क्योंकि ये सब पढ़े ही होगे आप लोग, तो इसलिए बहुत सारी चीजों पे क्यों इतना, ठीक है? तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये जस्ट लाइक, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सपोज दैट, हाँ ठीक है, चलो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ऐसे केवल स्टार के साथ हो सकता है, डिवाइड के साथ हो सकता है, मॉड्यूल के साथ हो सकता है। मॉड्यूलर ऑपरेटर कैसे काम करता है बताओ, पहले मॉड्यूलर से ही शुरू कर देते हैं, ताकि ना, मतलब मॉडुलस रिमाइंडर, हाँ मतलब जो रिमाइंडर रिमाइंडर, आता है ठीक है? उसका कि देखो, term चलो पहले ना, ये 3 तरीके के ना और भी हैं, ठीक है? परेशान मत होइएगा कि अगर मैं कोई चीज़ अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ना, अल्टीमेटली आपको यूज करना है नहीं, अगर आप नहीं कर पाओगे तो क्या ही मतलब है। जैसे अभी टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, वो कैसे लिखना, जब जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अगर टर्नरी ऑपरेटर एक ही साथ पढ़ के ही क्या है मतलब, उसका प्रैक्टिकल भी अगर ना हो पाए तो नहीं, तो अभी जितना हमें करना है प्रैक्टिकल, उतना ही चीजें मैंने आपको बताया। बाकी और भी चीजें, जैसे स्ट्रिंग ऑपरेटर भी होता है, जैसे लाइक वहां पे अगर हम प्लस लगाते हैं दो स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर देता है, बेसिकली मतलब जोड़ देता है, ना कि उसमें ऐड करता है, ठीक है? तो वो भी चीजें देखेंगे। टाइप ऑफ कोवर्जन होता है वो बेसिकली, तो ये कोवर्जन और कन्वर्जन दो कॉन्सेप्ट है, तो कोवर्जन कन्वर्जन जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे, ठीक है? अभी परेशान मत होइएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इस ऑपरेटर का प्रैक्टिकल यूज कैसे कर सकते हैं वो बताइएगा, ठीक है? तो प्लस का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे कि अगर मैं 2 + 2 करूँ तो क्या आएगा, रिटर्न 4 आएगा, क्योंकि हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये, ठीक है? +2 माइनस, नहीं सॉरी, माइनस करें, मॉड्यूलर यूज करके, मॉड्यूलर का कुछ 3 लिख दें तो कुछ होगा। चलो, आप देखो, में आप देखते हैं कितना कितना आएगा, क्या वैल्यू आएगा। 2 मॉड्यूलर, मॉड्यूलर का यूज है ये, मॉड्यूलर ऑपरेटर, कितना आएगा, क्या आएगा वैल्यू? वन रिमाइंडर वन आएगा। रिमाइंडर 1 आएगा, देखो देखो, मतलब नहीं होता आएगा है। नहीं वो, क्या बोलूं उसको। क्या आएगा अरे, बताओ, इसकी 2 ही वैल्यू होगा। तो बताओ, अल्टीमेटली क्या आएगा? 1.5 टू आएगा। आएगा सर, 2 टू। आएगा। टू 2 सर। होगा। 2 आएगा। यस। हाँ। अच्छा, कोई एक्सप्लेन करते, हाँ 2 ही आएगा, कोई एक हाँ, लोग जीरो एक्सप्लेन टाइम्स करें। जाएगा सर, सर जीरो टाइम्स बेसिकली क्या जाएगा। है कि रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि हम वो 2 राउंड को अप कर डिवाइड लेगा ना कर रहे हैं, 1.5 के टू बाद। 2 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से, ठीक है? हाँ, तो जी सर। 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या होगा, 0 टाइम्स जाएगा नहीं, नहीं वन 0 टाइम्स रहेगा जाएगा, फिर। तो फिर क्या बचेगा, ये 2। और ये जो रिमाइंडर बचता है, इसी को हम यहाँ पे मॉड्यूलर ऑपरेटर में यूज करते हैं, तो यही हमारा हम्म, क्या है, रिमाइंडर नहीं, हम्म, हम्म। समझ में आया? हाँ, यस। ये इसीलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे अगर इसी को अगर 3 रिमाइंडर
मॉड्यूलर 2 करते तो क्या आता वैल्यू? 1। 1 आएगा। वन नहीं। हाँ 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 1 हाँ ही हाँ आएगा हाँ भाई। हाँ। इसीलिए बोला कि देखो इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। मतलब ये इजी है, मतलब कोई ऐसा टफ नहीं है। बट ना देखो प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है, नहीं? तो या तो आपका मैथ पहले से था स्ट्रांग, अगर आप जिस लाइक किसी अदर बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो जरूर ना ये सब चीजें ट्राई करिएगा एक बार ना, इसका यूज करिएगा। प्रैक्टिकल तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है? तो हमारा अरिथमेटिक में सबसे टफ तो यही था, उसके बाद तो मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल तो यूज ही कर सकते हैं। अगर जस्ट लाइक अगर मान लो मैं लिखता हूँ 2 की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा बताओ? 16। 16। नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 नहीं। जैसे मैथ में हम जो ये 2 की पावर 4 लिखते हैं, इसको यहाँ पे हम ये क्या लिख रहे हैं? 2 स्टार स्टार 4, ठीक है? ओके। अब क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर, नहीं? तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर ले। यस। इससे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर जान ले। कंपैरिजन ऑपरेटर, हाँ कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। हाँ। कंपैरिजन ऑपरेटर। हाँ, जानते हैं। हाँ मतलब कंपेयर करना, एक मतलब कि एक ग्रेटर कंपेयर देन कर एक वैल्यू से ग्रेटर दूसरे और वैल्यू का, जस्ट लाइक ग्रेटर देन, वो सारी चीजें जो होते हैं हम्म। वो कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं। चलो मैं लिख नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं हूं मैं कंपैरिजन ऑपरेटर, बट उसका यूज यहाँ पे करने जा रहे हैं क्योंकि हमें ये पढ़ना है क्या? लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है? लॉजिकल ऑपरेटर है तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, या फिर चलो नहीं पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे आपका। अभी मैं लिख रहा हूँ, देखो ना, जो आप बताइएगा कैसे लिखूं मैं इसको। तो इसका रोल किसका? कंपैरिजन एमएल को। ऑपरेटर के साथ ही लॉजिकल अच्छा ज्यादा होगा, नहीं? पहले तो, मैथ तो स्टार्ट करेंगे फिर करेंगे ना लॉजिकल ऑपरेटर, सोच पहले। हाँ तो क्या करते हैं देखो ना, कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे बस मेंशन कर रहा हूँ, जस्ट लाइक अगर मैं लिख रहा हूँ 4 ग्रेटर देन 2, ठीक है? एक ब्रैकेट में है, देन एंड 2 लेस देन 4, क्या वैल्यू आएगा? रिटर्न क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स। ट्रू होगा ना, सर ट्रू होगा। तो ट्रू होगा। साक्षी जी सही क्यों? क्योंकि ट्रू 4 तो आएगा भाई सर, दोनों कंडीशन 4 ट्रू 2 है। से बड़ा है ना, तो ट्रू। बोथ कंडीशन एंड सेटिस्फाई ना। ये भी कंडीशन सही है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू इंटू ट्रू हाँ क्या हो जाएगा? ट्रू ही तो होगा, ट्रू। ठीक? ठीक है। अब इसी को क्या बोलते हैं? देखो ये लॉजिकल क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है? इसी में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ये सब पढ़े हो, मैथ में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो भी जाके ना पढ़िएगा। अभी ये जो मैंने डॉक दे रहा हूँ उसमें सब कुछ मेंशन है, ठीक है? तो पढ़ लीजिएगा उस डॉक को जरूर, 2 पेज 3 पेज का है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है सर ने दे दिया हम रख दिए, ठीक है? ऐसा मत करिएगा। तो ये मैंने सर यहाँ पास एग्जाम्पल, इसको हम क्या बोल देते हैं? कौन सा? एंड कंपेरिजन ऑपरेटर। ऑपरेटर, ठीक है? इसी को कंपेरिजन तो ऑपरेटर। टर्नरी बोल सकते हैं। क्या बोल रही हैं आप साक्षी जी? तो कंपैरिजन मतलब यही ग्रेटर देन और लेस देन, तो इसको तो टर्नरी भी बोलते हैं, वही टाइप होता है वो। नहीं, टर्नरी ऑपरेटर में हम क्या करते हैं देखो, टर्नरी ऑपरेटर में हम किसी वैल्यू को ना, अगर वो वैल्यू ट्रू होती है तो फिर हम उसको हम डिफाइन करते हैं कि ट्रू पे क्या चीजें दिखे, ठीक है? और वो एक हम्म। तरीके से ना जस्ट लाइक इफ एंड एल्स का ही ना एक शॉर्ट वर्जन है, ठीक है? तो टर्नरी ऑपरेटर में हम पहले तो एक कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है? वो कंडीशन डिफाइन करता है कि वो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी। हाँ, वहां पे हम करेंगे इसका यूज, क्योंकि अगर पहले हम जो कंडीशन चेक करेंगे तो इसी कंपेरिजन ऑपरेटर से पहले कंडीशन को चेक करेंगे कि इसका रिटर्न ट्रू हम्म। में आ रहा है कि फॉल्स में आ रहा है। तो अगर ट्रू आएगा तो जस्ट लाइक टर्नरी ऑपरेटर में जो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो नंबर होता है वो ट्रू पे रिप्रेजेंट होता है, उसके बाद जो कॉलन के बाद होता है, अगर इसकी वैल्यू जो ये कंडीशन है, बेसिकली इस कंडीशन अगर फॉल्स आती है तो ये वाली वैल्यू शो होगी, अगर ट्रू आती है तो ये वाली वैल्यू। ये पढ़ेंगे, अभी परेशान मत होइए, इसलिए बोला ना कि कुछ चीजें समय के साथ पढ़ेंगे तो बाकी लोग, क्योंकि आप, मुझे पता है आप लोग पढ़ के आए हो, तो जो लोग पढ़े हैं थोड़ा सा, मैंने पहले ही बोला कि ना अपने आप को थोड़ा सा नीचे ले आइएगा आप लोग, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। 2-4 दिन की बात है, उसके बाद तो सब पढ़ ही लेंगे हम लोग भी यहाँ भी। तो बाकी लोग भी ना आपके बराबर पे आ जाएंगे, फिर और भी एडवांस बातें करेंगे, ठीक है? ये टर्नरी ऑपरेटर है तभी इसको हम यूज नहीं करें। हाँ, वहां पे भी ये कंडीशन को ना चेक करने के लिए, क्योंकि कंडीशन को हमें क्या करना होता है? पहले ये बता चेक करना होता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अब ट्रू और फॉल्स चेक करना है तो कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे ही करेंगे, नहीं? सही है। यस। तो कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ना बहुत जरूरी है, कंपैरिजन ऑपरेटर की ना बहुत जरूरत है, ठीक है? तो कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ लीजिए, ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है?
ये चौथे टाइप में क्या लिख लीजिएगा, कंपेरिजन ऑपरेटर। और वैसे और भी जो भी है वो ऑपरेटर आप हमारे डॉक में, अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगा क्या करते हैं ना। अब ये प्लस माइनस का एक एग्जांपल देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। पहले दिन इतना बिजी ना करते हैं तो लोग कहेंगे सर बोलते हैं 1.5 घंटा ज़्यादा ही हो गया, बट कोई नहीं, आप ही के लिए पढ़ा रहे थे। हाँ, वेरिएबल रूल्स। हाँ, रूल बताया तो था मैं भी चिराग जी। अब किताब के हिसाब से मत जाओ, मैंने 5 रूल तो अभी बता ही दिया ना। कि भाई वेरिएबल का नाम कैसे देना है, अंडरस्कोर लगाना है कि हाइफन लगाना है, नंबर के साथ नहीं स्टार्ट करना है, नहीं, ये वो रूल ही तो थे, वेरिएबल रूल। अब मैं आपको हेडिंग लिखवा लिखवा के पढ़ाऊँ क्या? ऐसा ना करो यार, आप लोग क्लास थोड़े बात वो कर लो ना, नहीं। हाँ हाँ, मैसेज क्यों कर नोट्स में रहे हो? लिखा, हाँ क्लासेस का पूरा और लाइव ठीक है। क्लासेस का फायदा क्या है अगर मैसेज ही अरे करना मैं है तो? देखो ना, आप लोगों के लिए मैं लिख दूंगा, आप इतना मेहनत करवाओगे तो हमारे भी चैनल को प्रमोट करो, फिर आप लोग नहीं 500 करवा दो, उसके बाद मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, फिर मैं आपके लिए मेहनत कर दूंगा। ठीक है। और नोट्स की आदत छोड़ो, दिमाग पे रखो सब कुछ। नहीं, अगर आपको चाहिए नोट्स, नो सर, एक बार नोट्स ना पूरा प्रदीप चैट, जी, ऐसा हो गया है ये, मतलब सॉरी चिराग जी, सुकून पढ़ नहीं चाहिए रहा हूँ मैं सबको, पूरा चैट, सामने अगर आप कुछ मतलब और दिखना मेंशन किया चाहिए। होगा आपने तो ट्राई ना, आप देख लीजिएगा, अभी एक्चुअली मैं चैट पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए, अब और वही अगर बोल रहा कुछ हूँ कि हुआ करें लाइव तो बोल दिया। लाइव कॉल पे है, बात कर लो, हाँ हम भी ठीक है। सुन लेंगे क्वेश्चन। दिक्कत है क्या? चलो, अरे अभी जस्ट अभी थोड़ा सा बस वेट करो, जो मैं करना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद बातें करेंगे, सब लोग जिसको जाना होगा चला जाए, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है। प्लस माइनस ये सारी चीजें जो असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका एक एग्जांपल दे दे रहे हैं, जस्ट लाइक अगर मैं मान लो लिखता हूँ क्या, कि अगर मान लो लेट पूरा क्लास का नोट्स लिख दिया सर मैं, अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो आप मेरे को सेंड कर देना, मैं इन लोगों को भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है, लेट हाइट, ठीक है, हाइट हमने लिखा क्या है, हाइट इक्वल टू, फिर प्लस हमने कर दिया, इसमें हमने 4 लिख दिया। ठीक है, 4 नहीं लिखता हूँ मैं एक काम करता हूँ, हाइट की इक्वल टू पे हाइट, हाँ चलो 4 ही लिखता हूँ, ठीक है 4। वो सही था सर। हाँ 4, ठीक है। तो अब बताओ, अगर एक्चुअली में इस ऑपरेटर का मतलब क्या है, ठीक है, इस ऑपरेटर का मतलब क्या होगा अभी, कि अभी हाइट क्या हो गई है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा ये, ये हाइट मतलब इक्वल कि टू क्या, हाइट हाँ, हाइट इंक्रीज हाइट इक्वल इज टू क्या फोर हो इक्वल के गया, टू बराबर हो हाइट गई प्लस है। फोर। जो हमारी हाइट है वो 4 के बराबर हो गई है। ठीक है, हाइट नहीं, 4 के हाइट बराबर नहीं, नहीं है भाई, बराबर नहीं हुई है हाइट हाइट प्लस के 4 हो साथ। गया है, हाइट मतलब प्लस हाँ, अब क्या फोर। हो गया कि अगर पहले हाइट 40 थी तो अब कितना हो जाएगी हाइट, 44। 44 हो हाइट जाएगी। प्लस। हम्म। नहीं समझ में आया? प्लस हाँ का हाँ। मतलब क्या था, कि पहले हमें क्या करना, इस नंबर में ना इसको प्लस कर दीजिए, फिर इसको असाइन करिए, इक्वल करिए। ठीक है, तो उसको मैंने इसको सिंपली लिख दिया, अगर माइनस होता तो पहले उसको माइनस कर लेते, फिर उसके बाद हम उसको असाइन कर देते। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दिया, अपना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, माइनस के साथ डिवाइड के साथ करके, अगर आप भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप से जरूर आप जुड़ जाइए, जल्दी से ना, बहुत जल्दी ग्रुप बनाने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और सीरियस लोग हो जाए फिर ग्रुप बनाए, ताकि ना फिर लोग फालतू का काम ना करें, सिर्फ पढ़ाई करें, नहीं। ठीक है। सर तो ओके, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास हम लोगों को अच्छा लगी होगी। ठीक है, आज हम लोगों ने वेरिएबल स्टेटमेंट वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल फंक्शन पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अ, जरूरी है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो कल जरूर आइएगा आप लोग, अदरवाइज अगर मनाओगे आप, वो लोग क्या क्या बोलते हैं, अभी कौन सा आने वाला है, धनतेरस। कल क्या है, धनतेरस मनाना है तो मना लीजिएगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा, ऑब्जेक्ट और एरे नहीं पता होगा, तो ऑब्वियस बात है कि फिर अब जावास्क्रिप्ट आप बस हवा में देखेंगे, पढ़ेंगे, होगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट ना रहिएगा, मुझे पता है रिकॉर्डिंग पे कोई सीख नहीं पाएगा, इसलिए लाइव क्लास का मजा ले रहे हो हम लोग, तो लाइव क्लास में जरूर आइएगा। ठीक है, तो कल पढ़ते हैं उसको, क्योंकि इस हफ्ते में हमें डॉम तक सब पढ़ के फिर हम प्रोजेक्ट करना है भाई, आपको वेबसाइट डेवलप करवानी है आपसे। हाँ ठीक है, तो बस आप अपने तरफ से मेहनत करिए, और ये सारे कॉन्सेप्ट, इसलिए देखो ना, रेगुलर क्लास का सबसे बड़ा दिक्कत मुझे जो लग रही है ना, आप लोग ने वीडियो देख के रिवाइज नहीं करना,
नहीं, क्योंकि वीडियो यस पे सर। व्यू नहीं आता है तो मुझे पता है कि क्योंकि आप दोबारा इसको देख नहीं रहे हो मतलब क्या है कि आप पढ़ने बैठ नहीं रहे हो, ऑब्वियस बात है। और या तो पढ़ रहे हो तो आप कुछ और देखो ना अभी। हाँ चलो, पहले मैं इसको स्टॉप कर दूँ, ठीक है।